रिविजन कर लो, रिविजन हो ही रहा ना इसी बहाने आपका। चलो तो सबसे पहले हमारा आज हम तीनों के तीनों चैप्टर्स ये करने वाले। क्या बताओ? मैम तो क्वेश्चन कराओगे ना ज्यादा देर? क्वेश्चंस भी होंगे और थ्योरी भी होगा, दोनों तरीके से होगा, ठीक है। बेस्ट है। अब इस पूरी यूनिट का हम लोगों को पता है कितना वेटेज है नीट एग्जाम में, 14% वेटेज है, तो इट मीन्स काफी अच्छा वेटेज है इस पूरी की पूरी यूनिट का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पहले हमारे पास लिविंग वर्ल्ड आता है, तो मैं आप लोगों को एक बार लिविंग वर्ल्ड में से बता देती हूँ आप लोगों को क्या क्या करना होता है। लिविंग वर्ल्ड में से सिर्फ और सिर्फ हम एक सिक्वेंस याद रखते हैं, किंगडम फाइलम वाली सिक्वेंस याद है किसी को? यस मैम। यस मैम। क्या ट्रिक बनाई हुई है आपने इसकी? मैम ऐसे याद कर रखा है बिना। मैम ऐसे ही याद है। सबने अपनी अलग अलग ट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है क्लासिफिकेशन की? स्पीशीज। स्पीशीज याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को नॉमेनक्लेचर याद रखना है। नॉमेनक्लेचर के रूल्स आपको याद रखना है। ये दो मैम, इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक प्रॉपर डेफिनेशन, हमको एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन करके दे रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन। मैम वो तो एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है मैम। हाँ एग्जैक्टली, वो तीनों चीजें आप लोग कर लेना, आपका ये चैप्टर सफिशिएंट है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले वी यूज्ड टू स्टडी कि हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, तो उससे पहले हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? कैरोलस लीनियस। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन मैम लीनियस से पहले भी एक क्लासिफिकेशन हुआ था ना प्लांट्स का, और एरिस्टोटल। हाँ एग्जैक्टली एरिस्टोटले ने वो क्लासिफिकेशन दिया था। उस क्लासिफिकेशन में क्या किया था उन्होंने? मैम प्लांट्स को और एनिमल्स को विद रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। एग्जैक्टली एरिस्टोटले ने हमारा क्लासिफिकेशन दिया था, और इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? ट्री, एंड हर्ब। इसके अलावा इन्होंने एनिमल्स को डिफरेंशिएट किया था किस बेसिस पे? रेड कलर का ब्लड है उनमें और एक में रेड कलर का ब्लड नहीं है उसमें। जिनके अंदर रेड ब्लड है और एक वो जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं हो। ठीक है, इतना हमको क्लियर है। फिर उसके बाद हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर एक प्लांटी और एक एनिमेलिया, जो कि लीनियस ने दिया था। देन वी हैव 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया था? अर्स्ट हैकर। अर्नस्ट हैकेल। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। In which year? In which year? 1969। Very good. Then इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल वोश। मैम इसको 3 डोमेन भी कहते हैं हम इसको। एग्जैक्टली इन्होंने इसको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था, बिकॉज किंगडम से बड़ा होता है आपका डोमेन, ये हमने देखा। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। पहले हमारे पास जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, जिसकी वजह से हमको और नए नए किंगडम्स बनाने की नीड रही। उसकी वजह से क्या था, उन्होंने क्या किया, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सबको एक जगह पे रख दिया था, क्योंकि उनका मेजरली क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था? जिसके अंदर प्लांट सेल वॉल है वो सारे के सारे प्लांटी के अंदर, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है वो सारे के सारे एनिमल्स के अंदर। ऐसे करके उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे एनिमल्स जो क्लोजली रिलेटेड है वो अलग अलग हो गए थे, और जो बहुत जिनका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है और वो एक साथ आ गए थे। ये हुआ था हमारा। तो इस चीज को सॉर्ट करने के लिए हमने नए नए
किंगडम्स बनाए। सबसे पहले हमारे पास मोनेरा आता है। मोनेरा का सोल मैम्बर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। मोनेरा ही एक अकेला किंगडम है जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स, तो मतलब जितने भी मेरे पास प्रोकैरियोट्स हैं वो सब हमने किस में रख दिए, मोनेरा के अंदर रख दिए। प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्या रखे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जितने भी यूनिसेलुलर Unicellular. यूकैरियोट्स हैं वो सब हमने प्रोटिस्टा में रख दिए। अब वो चाहे आपका प्लांट हो यूनिसेलुलर यूकैरियोट, चाहे वो आपका एनिमल हो, चाहे वो आपका फंजाई हो, कुछ भी हो, सबको उठाया और प्रोटिस्टा में रख दिया। इसी वजह से प्रोटिस्टा की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। यस मैम। नहीं है ना, इसी वजह से उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, बिकॉज उसके अंदर फंजाई लाइक, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक तीनों तरीके के इंडिविजुअल्स आ गए थे। फंजाई का स्पेशल कैरेक्टर क्या, हो सकता है तीनों किंगडम। हाँ तीनों किंगडम्स का कनेक्टिंग लिंक भी है। फंजाई है, फंजाई का स्पेशल कैरेक्टर की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। काइटिन के मोनोमर्स, काइटिन के मोनोमर्स पे क्वेश्चन आता है बहुत। नाग एंड नाम, फुल फॉर्म क्या है नाग और नाम की? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एक का नाग की एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और प्लांटी के अंदर तो हमें पता है सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स आएंगे। प्लांटी के अंदर कुछ पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स भी आता है। मैम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Insectivorous. वीनस फ्लाईफायर। मैम जो T3 और T1 और T3 दोनों लेवल पे होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में जैसे एग्जांपल क्या दिया हुआ इन्होंने, ब्लैडरवर्ट। और एक इसके अंदर प्लांटी में पैरासाइट भी होता है, क्या नाम है उसका पैरासाइट का? कसकटा। वेरी गुड। ये बहुत छोटे छोटे चीजें जो हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी के मिस कर देते हैं और हम लोगों को ये पढ़नी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो आपकी किससे बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल किसी किसी के अंदर होगी, किसी किसी के अंदर नहीं होगी। हर्षिका नाम की फुल फॉर्म एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, मैं लिख देती हूँ। मैम स्पेलिंग लिख दो। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सिंपल। मैम सेकंड वाले के भी लिख एन दो। एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन। बस म्यूरामिक एसिड की जगह ग्लूकोसामीन। ठीक है, बाकी कौन ऑटोट्रॉफिक है कौन हेटेरोट्रॉफिक है ये तो जनरली हम लोगों को याद रहता है। प्रोकैरियोट है तो उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, यूकैरियोट है तो उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा, एज वेल एज जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है वो सब उसके अंदर पाई जाएंगे। ठीक है, चलो ये टेबल हम लोगों को क्लियर है। इसके बाद वी हैव 4 डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग शेप के हमारे पास बैक्टीरिया होता है। कोकाई, कोकाई की शेप कैसी है? Spherical. बेसिली Rod shaped. स्पाइरुला, Spiral. विब्रियो, कोमा शेप होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एनसीईआरटी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास है क्लेमाइडोमोनाज, क्लेमाइडोमोनाज, स्पाइरोगायरा, अभी आप ही लोगों को आंसर करना है, एंड क्लोरेला। यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टी सेलुलर एल्गी, पहली बात तो तीनों एल्गी है ना, तीनों एल्गी है। क्लेमाइडोमोनाज यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है? यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर। क्लोरेला Unicellular. यूनिसेलुलर। तो अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये तीनों के तीनों कौन से किंगडम में आएंगे? Planty. प्लांटे में आएंगे। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद क्लेमाइडोमोनाज का आप किस में रखोगे?
प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में रख दिया गया था। और स्पायरोगायरा को मैम प्लांटे में आएगा। प्लांटी में रखोगे आप। क्लोरेला को अगेन प्रोटिस्टा में। अगेन प्रोटिस्टा में। तो ये चीज आपको समझ, बिकॉज यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है, तो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट किधर जाएंगे? प्रोटिस्टा में जाएंगे। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ने इन सबको एक जगह पे रखा हुआ था प्लांटी के अंदर, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने इनको अलग अलग कर दिया। ऐसे एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम का है। अमीबा और पैरामीशियम क्या है? दोनों के दोनों को उन्होंने कहाँ रखा था? एनिमल्स में रखा हुआ था, बिकॉज उनके पास सेल वॉल नहीं होता, नहीं थी। लेकिन वो आइडियली आने किसमें चाहिए? प्रोटिस्टा, बिकॉज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। यस समझ आ गया ना ये वाली चीज? यस मैम आ गई। नेक्स्ट आ रहा हूँ। फिर इसके बाद हमारे पास बैक्टीरियाज के बारे में दिया हुआ। बैक्टीरियाज हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ। देखो, सबसे पहले आते हैं हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास 3 टाइप के आते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। सॉल्टी एरियाज में रहने वाले को क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। मार्शी एरियाज में ट्रानोजन। अब ये हार्श से हार्श कंडीशन में क्यों ग्रो कर पा रहे हैं? रीजन? मैम क्योंकि इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बाकी। बिकॉज दे हैव Different. डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए। जेबा बेटा, ये चैप्टर भी नीट एग्जाम में तो आएगा ही आएगा ना। आप लोगों का मेन टारगेट सिर्फ ऑफलाइन टेस्ट थोड़े ना है, आप लोगों को भी करना है ना ये वाला चैप्टर। तो प्रिपेयर करना है क्योंकि अभी नेट का एग्जाम भी होने वाला है ना। नेट का एग्जाम भी होना है, तो इसीलिए आप लोगों को भी यहाँ पे बुलाया मैंने क्लास में। फिर ये तो हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में सिर्फ आपको याद क्या रखना है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। और ये जिस भी वाटर बॉडी के अंदर रहता है वहां पे एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन करता है। इसकी जो कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनीज सराउंडेड होती हैं एक म्यूसिलेजिनस शीट के थ्रू। म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेज की बनी हुई लेयर, उसको बोलते हैं आपका जेलेटिनस शीट। ये देखना, ये आपका साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाहर आपको म्यूसिलेज शीट। कभी कभी इसको आंसर ऐसे ऑप्शन ए और बी बना के ऐसे पूछ लिया जाता है, लेबलिंग करा लिया जाता है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ नीट एग्जाम में। और ये हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट क्या होता है? हेट्रोसिस्ट एक सेल है जो क्या हेल्प करता है इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सर की तरह ये हेल्प करता है। फिर इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक कैसा एनारोब है? फैकल्टेटिव या ऑब्लिगेट? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब। तो इसका मतलब ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर पाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोलते हैं, इसके बाहर सेल वॉल नहीं होता है। और ये पैथोजेनिक होता है प्लांट में भी और एनिमल्स में। जो है आपने फैकल्टेटिव भी बताया था, एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो बेटा, 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है जो फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाए, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। फैकल्टेटिव में अब यहाँ पे मैंने इसके लिए टर्म लिख दिया एनारोब है ये। एनारोब का मतलब जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेगा, ठीक है। लेकिन ये फैकल्टेटिव है, अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर जाएगा, फैकल्टेटिव है। बट अगर सेम टाइम पे मैंने इसको बोल दिया कि ऑब्लिगेट एनारोब है, ऑब्लिगेट एनारोब, तो इसका मतलब उसकी कंडीशन है कि वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेगा, एनारोब है। अगर मैंने उसको ऑक्सीजन दे दिया, क्या वो सर्वाइव करेगा? नो नहीं कर पाएगा। ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बिल्कुल उसने फिक्स बोल दिया कि मुझे विदाउट ऑक्सीजन कंडीशन ही चाहिए, अगर मुझे आप ऑक्सीजन वाली कंडीशन दोगे तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। फैकल्टेटिव फैसिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, ऑब्लिगेट जो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स रहे। राइट तस्लीमा? यस मैम। चलो,
तो इसलिए हम इसको फैकल्टेटिव एनारोब बोलते हैं। इसकी कंडीशन है विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेगा, बट विद ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाता है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्लास आता है क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्राइसोफाइट्स के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। द फर्स्ट वन वी हैव डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी विच आर आल्सो नोन एज डेस्मिड्स। डायटम है तो इससे आप याद रख लोगे कि ये डायटोमीशियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है। डायटोमीशियस अर्थ बहुत क्वेश्चन आता है। इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सिलिका से बनी सिलिका होती से। है। और ये सिलिका से बनी हुई वॉल कैसी होती है? Indestructible। जिसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जिस भी जगह पे डायटम्स रहते हैं उस जगह पर अपना सिलिका डिपॉजिट करते रहता है, और जिस सॉइल में रह रहे हैं उसी सॉइल को हम लोग पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल सिरप्स, इन सब के फिल्ट्रेशन में हम यूज कर सकते हैं। एंड डायटम्स आर आल्सो नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ओशियन के अंदर इनको चीफ प्रोड्यूसर्स माना जाता है। रिपीट करो फिर से, क्या क्या याद रखना है? क्राइसोफाइट्स दो पार्ट्स में, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डायटम्स, गोल्डन है। इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सिलिका, बिल्कुल सॉप लाइक इनका बॉक्स होता है। इनकी सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। जिस भी सॉइल में रहता है उस सॉइल को इतना ज्यादा ग्लिटरी बना देता है, उस सॉइल को हम पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन में हेल्प करना शुरू कर देता है। और डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के, क्योंकि ये किसके जैसा कैरेक्टर शो करता है? प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है मैम ये प्लैंकटन वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कौन से वाला? मैम यहाँ पे प्लैंकटन लिखा है कि वाटर करंट में पासिवली फ्लो करता है। नहीं, ये वाला इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है कभी। ओके मैम। मैम ये कि वो डिस्टोर्ट नहीं होगी। इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब उसको हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये क्या है हमारे पास? डाइनोफ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट। गॉनिलेक्स। गॉनिलेक्स क्या कोज करता है? रेड रेडिटाइड कोज करता है। अब इसके कैरेक्टर्स आप लोग मुझे बताओगे। सबसे पहले गॉनिलेक्स, आपको नाम याद रखना है, इसके पास दो फ्लैजिलास होते हैं। दोनों फ्लैजिलास, दो फ्लैजिला होंगे। दोनों फ्लैजिलास कैसे होंगे? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, एक ट्रांसवर्स होगा। इसके साथ साथ इनकी बॉडी के ऊपर सेल्यूलोज की बनी हुई प्लेट्स होती है। आउटर साइड होती है, इनसाइड होती है? आउटर आउटर साइड। सरफेस पे होती है। किससे बनी होती है वो प्लेट्स? स्टिफ सेलुलोज। स्टिफ सेलुलोज प्लेट। सेल्यूलोज से बनी होती है। दो फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। इसके साथ साथ ये क्या करें, अलग अलग पिगमेंट होता है। जैसे रेड नाम शो किया ना, इनके अंदर पिगमेंट होता है, और उसी पिगमेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है ये कैसा कलर शो करेंगे। जिस भी एरिया के अंदर रहता है उसी पूरे के पूरे एरिया के अंदर अपना कलर डिपॉजिट करता है। इसके साथ साथ ये टॉक्सिन केमिकल्स भी सिक्रीट करते हैं अपने अंदर से। ऑब्वियसली मैराइन है ये, तो जिस वाटर बॉडी के अंदर रहेंगे उस पूरी वाटर बॉडी को पोल्यूटेड कर देंगे, उस पूरे वाटर को टॉक्सिक बना देंगे। डन हमारा डाइनोफ्लैजिलेट। यस मैम। यस। डाइनोफ्लैजिलेट के बाद देन वी हैव यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड। नाम देखने से पता चल रहा है इसके पास भी दो फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला है और एक लॉन्ग फ्लैजिला। इसके बारे में सिंपल याद रखना है, ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है। यस मैम। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन बताएगा? हैंड रेज करना है सिर्फ। नाजिया बताओ। फोटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब अगर लाइट मिलेगी तो ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे, लाइट नहीं मिलेगी तो प्रीडेशन हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे। हेटरोट्रोपिक दोनों के दोनों ही न्यूट्रिशन होते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इनकी जो आउटर, क्योंकि हमने देखा था प्रोटिस्टा के अंदर जो सेल वॉल है प्रेजेंट इन सम लिखा हुआ था, तो सम में ये है हमारे, जिनके बाहर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है, उस प्रोटीन की बनी हुई लेयर को हम बोलते हैं पेलिकल, जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, एंड जितना मैं अभी बता रही हूँ ना, सब क्वेश्चंस पूछूंगी एंड में आप लोगों से। पेलिकल किससे बनी हुई है? ये प्रोटीन। 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 नेक्स्ट वन, स्लाइम माउल्ट। स्लाइम। मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो बेटा। मैम अभी ये बोला कि ये मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो मैम एक कीमोट्रोपिक भी तो होता है। वो ये नहीं करता। नहीं, वो नहीं, ये वाला नहीं करेगा।
कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमो हेटेरोट्रॉफिक, उसके अंदर भी 2 टाइप आ जाता है। यस मैम वो तो यूरो बैक्टीरिया में था। वो तो साइनोबैक्टीरिया कर देता है ना मैम, कीमो ऑटोट्रॉपिक नहीं करता। साइनोबैक्टीरिया करता है कीमो हेटेरोट्रॉफिक। ओके मैम। फ्लाई मोल्ड किसके जैसा कैरेक्टर है? प्लांट, एनिमल, एनिमल, प्लांट लाइक फंजाई, कैरेक्टर है। मैम फंजाई लाइक। फंजाई लाइक, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, और फ्रूटिंग बॉडी बनाना किसका कैरेक्टर है? फंजाई। फंजाई का। स्लाइम मोल्ड जो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है ना, जब इसके पास सुटेबल कंडीशन होगी उस टाइम पे तो आराम से फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो स्पोर्स बनाता मम्मी है, स्पोर्स Spores बनाएगा। फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। मतलब अपना देखो, स्लाइम मोल्ड के पास जब सुटेबल कंडीशंस हुई तो ये बना लेगा अपना प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का एक एग्रीगेशन है, ये जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ही यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाता है, और डिफरेंशिएट करके क्या बनाना शुरू कर देता है? स्पोर्स बनाना शुरू कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्पोर्स है, हाँ पहले फ्रूटिंग बॉडी बनेंगे और उसी फ्रूटिंग बॉडी के टिप्स पे स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये स्पोर्स एयर करंट के थ्रू डिस्पर्जल, मतलब इनका डिस्पर्जल का मैकेनिज्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे डिस्पर्स होता है ये? एयर करंट। डिस्पर्स सेल वॉल होती है। बाय एयर करंट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके अलावा जो इनके स्पोर्स होते हैं, इनके पास ट्रू सेल वॉल होती है, इसके ऊपर भी नीट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गॉनिलिक्स इज ऑल्सो नोन एज रेडिटाइड, 2 फ्लैजिलास होते हैं, इसके पास सेलुलोज की बनी हुई स्टिफ वॉल्स होती हैं आउटर सरफेस पे, ठीक है। ये टॉक्सिक अपने अंदर से टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है। देन वी हैव यूग्लिनाइड, क्वेश्चन आता है पेलिकल के ऊपर, प्रोटीन की लेयर होती है जो इसकी को फ्लेक्सिबल बनाती है। देन स्लाइम मोल्ड सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएगा, अनसुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा एंड स्पोर्स बना देगा। स्पोर्स जो होंगे वो ट्रू वॉल वाले होंगे और एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स्ड होंगे। देन वी हैव प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स हमको पता है एनिमल लाइक कैरेक्टर दिखाता है, ये प्रीडेटर्स की या पैरासाइट्स की तरह रहता है। इसके अंदर एग्जांपल्स में सिर्फ आपको याद रखना है ट्राइपैनासोमा। ट्राइपैनासोमा कौन सी डिसीज कोज करता है? स्लीपिंग sickness. ट्राइपैनासोमा कोज स्लीपिंग सिकनेस। मैम ये सुला देता है मतलब। सिकनेस होती है, सिकनेस, सो नहीं पाते। मैम वैसे डायग्राम तो पैरामीशियम का है ना? डायग्राम पैरामीशियम, पैरामीशियम भी तो आता है इसके अंदर सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स, अमीबॉइड, 4 टाइप्स है ना इसके अंदर। यस यस डायग्राम Yes, किसका है? ma'am. पैरामीशियम का। पैरामीशियम इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोन, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। देन वी हैव फंजाई। फंजाई में स्पेशली याद रखना है वन एंड ओनली यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट, ईस्ट। कौन सी क्लास में आती है ईस्ट? मैम फंजाई में क्लास। फंजाई के अंदर क्लास मैम एस्को में। एस्कोमाइसिस, सही बोला है एस्को। एस्कोमाइसिटीज में आता है। और फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। लाइकन कौन सा पोल्यूशन इंडिकेटर होता है? SO2 मैम। SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर होता है ये, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा फंजाई है वो माइकोराइजा भी दिखाता है, माइकोराइजा। SO2 पोल्यूशन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। मैम वो जो माइक्रोरीजा दिखाता है वो प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करके दिखाता है ना? हायर प्लांट्स के साथ, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ ये रहता है फंजाई। तो प्लांट कौन सा होता है? प्लांट भी हमारे पास यहाँ पे पाइनस होता है। ये पाइनस, पाइनस इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के साथ, ठीक है। हाँ हिमा कुछ पूछ रहे थे? मैम ये पूछ रही थी कि स्पेसिफिकली यही होगा कि मैम जिम्नोस्पर्म के सारे? हाँ किसी भी प्लांट के साथ, हायर प्लांट्स के साथ, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में किसी के भी साथ दिखा सकते हैं।
ओके मैम। ठीक है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, ये तो आता है यहाँ पे, यूनिसेलुलर ईस्ट कौन सी क्लास से है? डाई कैरियन फेज जो हमारी देखे जाते हैं, डाई कैरियन फेज। यस गुंजन? मैम बट अगर ये डिफरेंट प्लांट्स के साथ दिखाते हैं तब इनका नाम बदल जाता है ना, जैसे साइकल्स के साथ कोरेलॉइड रूट्स हो जाता है। नाम बदल जाता है साइकस के साथ, जैसे कोरेलॉइड रूट, लेकिन वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है कोरेलॉइड रूट में, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा है। ओके मैम। हम अलग अलग हो जाएंगे बिकॉज फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाई कैरियन फेज। डाई कैरियन फेज सबको पता है कि 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं जब ईच सेल, उसको बोलता है डाई कैरियन फेज। तो डाई कैरियन फेज कौन कौन सी क्लास शो करती है? याद रखना है, एस्को बेसिडियो। तो 2 क्वेश्चन हमने याद किए यहाँ से, यूनिसेलुलर ईस्ट, एस्कोमाइसिटीज एंड डाई कैरियन फेज कौन कौन शो करता है? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। और जब न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को? कैरियोगेमी। एसेक्सुअल स्पोर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स, ब्रूस्पोर, एप्लानोस्पोर और स्पोरिंजियोस्पोर्स। और सेक्सुअल स्पोर्स में oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है डन। माइसीलियम पता है माइसीलियम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइपी। हाइपी इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जब ये पूरा नेटवर्क बना लेता है, इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम। अब ये माइसीलियम आपका सेप्टेट है या सेप्ट? अगर ये बिल्कुल ऐसे है सिंपल, इसके बीच में कोई सेप्टा नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज एसेप्टेट। एसेप्टेट इज आल्सो नोन एज सिनोसाइटिक। एंड दिस इज नोन एज कौन सी? सिर्फ एक क्लास है हमारी ऐसी जिसके अंदर कोइनोसाइटिक और एसेप्टेट कंडीशन पाई जाती है, फाइकोमाइसिटीज। इसके अलावा सारी क्लासेस के अंदर सेप्टेट कंडीशन पाई जाएगी, सेप्टेट और ब्रांच। ब्रांचिंग है ना फाइकोमाइसिटीज में दोनों पाई जाती हैं बेटा। एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक का मतलब एक ही है। एसेप्टेट मतलब बीच में सेप्टाज नहीं है, कोइनोसाइटिक का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस। जब सेप्टा नहीं है, बीच में कोई वॉल नहीं है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर पाए जा रहे हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज कोइनोसाइटिक। जैसे वहां पे बात करते हैं ना सिनसाइटियम, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को बोलते हैं सिनसाइटियम, सेम वही वाला केस है। ओके ठीक है। तो अब इसी माइसीलियम के बेसिस पे कि मॉर्फोलॉजी क्या है माइसीलियम की, स्पोर्स का किस किस टाइप के बन रहे हैं, किस टाइप की फ्रूटिक बॉडी बन रही है, उस बेसिस पे हमने फंजाई के अंदर 4 क्लासेस बना दिया है। ठीक है। अब हम जरा एक बार इसकी 4 क्लासेस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज, अब मैं आप लोगों को सिर्फ वो चीजें यहाँ पे कराऊंगी जिसमें से, जिस पार्ट में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा। ठीक है। पढ़ने को तो वैसे हम पूरा पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मतलब हमें याद नहीं रहता है, वो याद ये नहीं रहते कि इनके स्पोर्स कैसे बनते हैं। स्पोर्स बनने की 2 कंडीशन होती है ना, एक तो सरफेस के ऊपर जब स्पोर बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोजीनसली। और सरफेस के अंदर जब बनते हैं एंडोजीनसली। ये सनश्व आपकी आवाज आ रही है बेटा? सब बच्चे बोल रहा है ना, तो पता चल जा रहा है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। तो फाइकोमाइसिटीज में जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? एक्सोजीनस या एंडोजीनस? एंडोजीनस। एस्को में आपके 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, एक बनते हैं एसेक्सुअल और एक होते हैं सेक्सुअल। तो याद रखना जितने एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो कैसे बनता है? वो एक्सोजीनसली बनते हैं, लेकिन सेक्सुअल वाले एंडोजीनसली बनते हैं। बेसिडियो के अंदर एसेक्सुअल वाले स्पोर्स कैसे बनते हैं? एक्सोजीनस। बनते ही नहीं है, एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं इसके अंदर।
ये एब्सेंट। बेसिडियो नहीं करता, शो एक्सेक्सुअल। सेक्सुअल वाले हमेशा एंडो बनेंगे। तो इसका मतलब मुझे याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि एस्कोमाइसिटीज का जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो एक्सोजीनसली है, बाकी सब एंडो। कंफ्यूजन दूर, एक्सो एंडो वाला सारा। मैम बेसिडियो में एक्सोजीनसली बनते हैं। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बेसिडियो में एक्सो बनते हैं, राइट राइट, एक्सो बनते हैं इसमें, राइट। मैम एंडो नहीं बनते, इसमें एक्सो मिलते हैं ऐसे। बेसिडियो में एंडो नहीं बनता है। तो इसका मतलब डिफरेंस जो है मेन वो कहाँ पे है कि एस्कोमाइसिटीज में तो बॉडी के अंदर बन रहा है, इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसका नाम क्या होता है, एस्कोकार्प्स। एस्कोकार्प। और बेसिडियो में बेसिडियो कार्प। बेसिडियोकार्प। तो इस बेसिडियो कार्प की बॉडी के ऊपर बनता है यहाँ पे बेसिडियो के अंदर, और एस्कोकार्प में बॉडी के इनसाइड बनता है, ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर तो सेक्सुअल स्टेज पाई नहीं जाती है, यस मैम। एब्सेंट होती है। याद रहेगा इतना। फाइकोमाइसिटीज में भी ऑल नो, फाइकोमाइसिटीज एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर कोइनोसाइटिक कंडीशन पाई जाती है। यस कोई मैम। साइटिक बाकी कंडीशन। कोइनोसाइटिक अभी बताया ना, वो ए सेप्टेट वाली। ओके मैम, समझ गए। और एस्कोर बेसिडियो के अंदर डाइकैरियन। यस मैम, इसके अंदर दो रहते हैं इकट्ठे। डाइकैरियन फेज पाई जाती है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्वेश्चन आता है, इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। यस मैम। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नोन नहीं है। बाकी आ जाओ इसके एग्जाम्पल पे, फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल, मक्कर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, राइजोपस। और एस्कोमाइसिटीज के एस्परजिलस, क्लैविकैप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को नाम देके हमें याद आ जाएगा कि कहीं ना कहीं इसको हम रिसर्च वगैरह इस टाइप के काम में यूज करते बायोटेक में यूज। हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं। हैं। हाँ। और जो हमारे इसी के जो मेंबर्स होते हैं वो एडिबल भी होता है, जैसे मॉरल्स एंड बफल्स। यस इसमें क्वेश्चन आता है। बेसिडियो का एग्जांपल अगैरिकस, अस्टिलागो एंड अस्टिलागो, एरिकस, पुसिनिया। अस्टिलागो Pucine, Pucine. एंड रस्ट फंगस। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के एल्टरनेरिया, कॉलिडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। 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 प्लांट सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उसमें हेट्रोट्रॉफ वाले एग्जांपल, पार्शियल हेट्रोट्रॉफ जिसको हम बोलते हैं, ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाइट। पैरासाइट वाला एग्जांपल कैस्कटा। मैम अमरबेल कैस्केटा को ही बोलते हैं। हाँ, उसको भी कैस्कटा ही बोल। मैम। बोलो। मैम, जो ये डॉर्सोफिला ऑफ प्लांट किंगडम न्यूरोस्पोरा को क्यों कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? डॉर्सोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, मैंने सुना था। ड्रोसोफिला, आई डोंट थिंक, मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ। हाँ, अभी बोला था, किसी ने बोला था अभी। बोला किसी ने ऐसा कुछ? यस मैम, न्यूरोस्पोरा होता है जो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम होता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम जेनेटिक वर्क होता है। ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला क्यों बोल रहे हैं फिर इसको? वही तो मैम मेरे को भी जेनेटिक कंफ्यूजन वर्क होता है इसके अंदर, बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क सबसे ज्यादा इसी के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ड्रोसोफिला पे भी तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कई बार। ड्रोसोफिला जैसे मिला genetic- की बात कर रहे हो ना, फ्रूट फ्लाई की। यस मैम। मैम, वो तो फिर अलग हो जाएगा ना, फिर ये तो न्यूरोस्पोरा को क्यों कह रहे हैं? मैम एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये। इनको लाइन बता सकते हो कौन सी पेज पे, कौन सी लाइन पे? एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है ये। एनसीईआरटी में नहीं है, NCERT में मैंने नहीं 4 बार पढ़ चुका नहीं हूँ है। ये, जब ये क्वेश्चन मैंने सुना था तो। एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने तस्लीमा भी क्वेश्चन बता रहे हैं। अर्पिता भेज देगी क्वेश्चन, डोंट वरी। चलो अब आगे आ जाओ वायरस वाले पार्ट पे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वायरस वाले पार्ट में हमको होती है साइंटिस्ट नेम पे, तो जरा साइंटिस्ट के नेम याद कर लेते हैं हम लोग। वायरस नेम किसने दिया था? इवानोवस्की। इन विच ईयर? 1892। ठीक है, फिर वायरस हमें पता चल गया। अब हमें पता चलना चाहिए कि वायरस को
इन्फेक्टियस एजेंट कौन होता है? वायरस इन्फेक्शन कोज करता है, तो उसके अंदर इन्फेक्टियस एजेंट एक फ्लूइड होता है। तो उसको किसने बोला था? इन्फेक्शियस नेचर किसने बताया था इसका? बेजेरिंग। बेजेनिक ने बेजेरिंग ने इन विच ईयर? 1898। 1898। फिर वायरस का नाम हमें मिल गया, वायरस का नेचर पता चल गया, इन्फेक्शन कोज करता है। वायरस को हमने क्रिस्टलाइन करके देखा। स्टेनले। तो क्रिस्टलाइन किसने किया था? WM स्टैनले WM स्टेनले ने इन विच ईयर? 1935 1935। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम हमें याद रखने होता है। देन इसके बाद हमारे पास वायरोइड्स कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? टीओडीनर। 1971 डायनर साइंटिस्ट ने दिया था इन विच ईयर? 1971 1971। ठीक है, अब वायरस जो होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर इन्फेक्टियस होते हैं। तो वो कौन से वायरस है जो प्लांट्स के अंदर करते हैं और एनिमल्स के अंदर करता है? तो सिंपल याद रखना है, प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरस करेंगे, और एनिमल के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले भी कर DNA। सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कर सकते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले भी कर सकते हैं। मैम या तो ये सारे याद है। डन। यस मैम और ये जो वायरॉइड सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, कौन सी डिसीज के साथ बताया गया था ये? तो पोटैटो स्पिंडल पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर के अंदर। ठीक है, लाइकन के अंदर जो हमारी एल्गी होती है, एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? फाइकोबाइंट फाइकोबायोन। एंड फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन। और हमारा जो वायरस है उसका इन्फेक्टियस नेचर सबसे पहले किसके अंदर देखा गया था? टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस जब पता लगाया गया था, उसके अंदर छोटे छोटे कैप्सोमियर्स थे। मतलब ये बोला गया था कि उसके अंदर एक तो आरएनए है और एक उसके अंदर कैप्सिड है, प्रोटीन वाला पार्ट। तो वो उस प्रोटीन के सिंगल यूनिट को कैप्सोमियर बोल देते हैं। ठीक है, फिर बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। दोनों डायग्राम्स भी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को? यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पूरा का पूरा यहाँ पे? हाँ, ये तो हो गया हमारा। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है? मैम एक बार बैक स्लाइड दिखा दें। ये वाला? यस मैम। मैम जो ये साइंटिस्ट, मैं इनके नेम के आगे मैम ये WM ये भी तो है मैम, ये भी याद करना है। मर्जी है, करना चाहो कर लो, बट अगर किसी और का भी नाम होता ना ये तब याद करना पड़ता। मैं तो जो ये मैंने उसकी बेजरिंग स्टेनले ये 3 एक सीरीज में याद रखती हूँ हमेशा। पहले नाम दिया, फिर उसका इन्फेक्टियस नेचर, फिर उसका क्रिस्टलाइन नेचर दिया। 1892, 1898 एंड 1935। मैम जो आपने एल्गल और फंगल का बताया था ये वो बताना। ये मैंने बताया बेटा, लाइकन जो होता है एल्गी और फंजाई के सिम्बायोसिस से बनता है ना, तो उसके अंदर जो एल्गी वाला पार्ट होता है, एल्गल कंपोनेंट, उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है फाइकोबायोन। और जो उसका फंगल पार्ट होता है, फंगल कंपोनेंट होता है, उसको बोलता है माइकोबायोन। ओके ठीक है, तो ये बताओ पूरा चैप्टर रिवाइज हुआ या नहीं हुआ? यस मैम हो गया। जैसे आ जाओ फिर नेक्स्ट चैप्टर, प्लांट मैम किंगडम। अरे स्लाइड्स भेज दूंगी। प्लांट किंगडम। मैम पर आपका वो लिंक खुल नहीं रहा है, बिटली लिंक जो है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे को सुंदर ने भी बताया था, आज मुझे चेक करने का टाइम नहीं मिला। मैम एक्सेस नहीं मिल रहा है। विल चेक, मैं क्लास के बाद उसको चेक कर लूंगी। ठीक है, तो जैसे ही देखो हम प्लांट किंगडम के बारे में सबसे पहले आता है तो हमारे दिमाग में क्लासिफिकेशन आता है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यस तनिष्का? मैम मेरे को ना रिप्रोडक्शन इन एल्गी समझ नहीं आया। रिप्रोडक्शन इन एल्गी अभी समझ आ जाएगा, मतलब जितना पार्ट याद रखना है ना वो वाला मैं करा रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ANP से इसको याद रख सकते हैं। आर्टिफिशियल वाला किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। Carolus Linnaeus. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर।
और फाइलोजेनेटिक मैम उसका नाम नहीं दे रखा। उसका नाम नहीं दे रखा तो हम याद भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारे कैरोलस लीनियस थे, कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को दोनों को इक्वल वेटेज दिया था, नहीं दिया था। लेकिन Yes. हमें पता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होता है वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट के थ्रू, तो इस वजह से इनको फेल कर दिया गया था। एंड इवन इन्होंने क्लासिफिकेशन करने के लिए भी सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे, आउटर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया था। इस वजह से आर्टिफिशियल सिस्टम को हमने आर्टिफिशियल समझ के छोड़ दिया, क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा लॉन्ग टर्म थोड़ी ना चलती है, नेचुरल वाली चीजें चलती है। तो जब नेचर वाली चीज आई तो नेचर ने वेजिटेटिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज नहीं दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सारी चीजों को कंसीडर कर लिया एक्सेप्ट एक फाइलोजेनी, उसको कंसीडर नहीं किया, इसलिए नेचुरल वाला भी हमारा फेल हो गया। फिर हमारे पास थर्ड वन आया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर उन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा और उस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। इसी को सबसे ज्यादा मॉडर्न माना जाता है। लेकिन फिर हमारे माइंड में आया कि जिसके मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की अगर हमें एंसेस्ट्रल हिस्ट्री नहीं पता है तो उस केस में क्या करेंगे। फिर उस केस में हमने बोला कि भाई हम लोग 3 टेक्सोनॉमी यूज कर लेंगे। कौन कौन सी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, केमियोटैक्सोनॉमी। क्या क्या होती है बताओ सबके साथ। कौन सी वाली से स्टार्ट करें? साइटो मैम में भी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस होती है, क्रोमोसोमल नंबर पे बेस होती है, बिहेवियर स्ट्रक्चर के बेस पे होती है इनके। न्यूमेरिकल इसमें कोड से साइन करे जाते हैं। मैम hundreds of characters considered at the same time of a एक time given में species. दे सकते हैं। डेटा बेस होती है मैम। कीमो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, और इसमें हम डीएनए आरएनए केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है उनके बेसिस। वेरी गुड। चलो, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन के बाद हमारी एनसीईआरटी ने ना ये पूरा का पूरा पार्ट दिया हुआ है एल्गी के बारे में कि एल्गी कैसे रिप्रोडक्शन करती है, क्या नहीं करती है। इसका शॉर्ट सा समरी मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। हमें याद क्या रखना है, ऑब्वियसली हमें पूरा डेटा से तो कुछ लेना देना नहीं, हमें तो नीट में पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो हमारे रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, ये तीनों टर्म्स सबको क्लियर है। आइसो, एनाइसो, ऊगैमस, ठीक है। तो हमारे पास वो एल्गी जिनके गैमीट्स मोटाइल और आइसोगैमस होते हैं, उसका एग्जाम्पल है Chlamydomonas, and on the same time non-motile स्पाइरोगायरा, मैम। स्पाइरोगायरा और स्पाइरोगायरा। मैम इसको ऐसे पूछ रहे थे कि मल्टीपल होगा। क्लेमाइडोमोनास जो है वो एनाइसोगैमस ही दिखाता है। यस मैम, और मैम मोटाइल में यूलोक्सिस भी आता है। ऊगैमस वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। मैम इसमें भी क्लाइमोडोमोनास आ रहा है। क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। मैम क्लेमिडोमोनास आइसो है या अनाइसो या दोनों? दोनों, ठीक है। ओके मैम। चलो, इतना हमको याद हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी हमको बड़ी कंफ्यूजन करके देते हैं। एक हमको एल्गिन, क्या कौन सी एल्गी है, और कैरागिन। बहुत क्वेश्चन आता है ना यहाँ पे, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया देखा होगा। एल्गिन कैसी एल्गी होती है? एल्गिन इज ब्राउन एल्गी, और कैराग्रीन रेड होती है। ये हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं, रेड। यस मैम। तो इसको याद रख लेना AB के नाम से, और इसको याद रख लेना RC के नाम से या CR के नाम से, क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR AB। बट अब के बाद इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, AB CR, ठीक है। पूजा ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स अभी लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। शैली कोई डाउट है? यस मैम, आइसोगैमस क्या होता है ये बताना। आइसोगैमस का मतलब ये होता है जब हमारे पास 2 टाइप के गैमेट हो, बिल्कुल सिमिलर साइज होता है, सिमिलर शेप होती है, उसको बोलता है आइसो। अगर डिसिमिलर टाइप के गैमेट हो उसको बोलते हैं एनाइसो।
और oogamous में होता है कि एक मेल गैमीट जो होगा वो स्मॉल होगा लेकिन मोटाइल होगा, फीमेल गैमीट लार्ज होगा लेकिन नॉन मोटाइल होगा, उसको बोलता है oogamous टाइप। आइसो, अनाइसो एंड oogamous। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। बताओ, ये एग्जाम्पल किसका है? ये वॉलवॉक्स है। ग्रीन एल्गी। Volvox है। वॉलवॉक्स। And Eulothrix. This is यूलोथ्रिक्स। यूलोरिक्स। किसके मैम एग्जाम्पल? इलेक्ट्रिक पायरोगारा में कौन मोटाइल होता है? ये ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है दोनों ही। यस मैम। दोनों ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक, US has very clean colonies. यूएस US हैज is वेरी very- क्लीन कॉलोनीज। ग्रीन एल्गी का स्पेशल, ग्रीन एल्गी के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए बी। मैम एक्सक्यूज मी मैम, क्लोरोफिल। मैम इलेक्ट्रिक और पायरोगारा में से मोटाइल कौन होता है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा में से बेटा दोनों ही नॉन मोटाइल होती है। फिलामेंटस मैम Eulothrix मोटाइल होता है। मोटाइल, यूलोथ्रिक्स मोटाइल। एंड यूलोथ्रिक्स के अंदर अभी हमने देखा ना आइसो कंडीशन पाई जाती है, एनाइसो। यस मैम। आइसो। और उसके गैमीट्स कैसे थे? गैमीट्स कैसे थे? फ्लैजिलेटेड। मोटाइल थे, फ्लैजिलेटेड। और स्पायरोगायरा कहाँ पे लिखा था हमने? आइसोगेमिस में था बट वो Non-motile। नॉन फ्लैजिलेटेड था। नॉन मोटाइल। पढ़ा ही है हमने। मैम कंफ्यूजन होती है इसमें। कंफ्यूजन के लिए ही तो बेटा एक शॉर्ट में लिखवा रही हूँ ना मैं आपको, जैसे मैं ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से भी ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाया था। यस मैम, वही बना रहा हूँ। जल्दी जल्दी से करते हैं इसको। ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। ग्रीन एल्गी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है पायरेनॉइड्स जो कि Pyrenoids। स्टार्च बिसाइड स्टार्च स्टोर होता है। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। P4 पायरेनॉइड, P4 पहले आएगा प्रोटीन एंड देन आएगा बिसाइड स्टार्च। 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 याद रखना है। ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है, इसमें जो आउटर वॉल होती है वो आउटर सेलुलोज की होती है, सेलुलोज की होती लैक्टोज है और की और इनर इनर सेलुलोज। Lactose एंड सेल आउटर पेक्टोज होती है, इनर सेलुलोज होती है। यस मैम। मैम पैक्टोज का क्या फंक्शन है? फंक्शन कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक कवरिंग प्रोवाइड कराता है इसको। जैसे सेलुलोज है तब भी फैक्टोज क्यों है? बेटा क्योंकि ये वाटर के अंदर रहती है ना, तो वाटर के अंदर रहती है, इसको अपने आप को एक होता है ना म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रोवाइड कराना, वो वाला रोल होता है इसका। नेक्स्ट, ये किसके एग्जांपल्स हैं? Laminaria. Brown algae. मैम ब्राउन एल्गी डायग्राम आ जाता है डायरेक्टली और आपसे पूछ लिया जाता है एल्गी का नाम बताओ। मैम ये वैसे थोड़ा थोड़ा कलर का दिख रहा है तो मैम ब्राउन फर्स्ट वाला बताना है। हाँ हाँ, लैमिनेरिया। B1 लैमिनेरिया मैम। वेरी गुड। सेकंड वाला फ्यूकस। सेकंड वाला फ्यूकस, थर्ड वाला एंड देन थर्ड डिप्टियोटा। बॉडी दिख रही है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रंट यस मैम। यस मैम। ब्राउन एल्गी की ही बॉडी डिवाइडेड होती है, याद रखना है। ब्राउन एल्गी फूड किस फॉर्म में स्टोर करके रखती है? मैम और लैमिनेरिया की फॉर्म में। मिथनॉल और वेल से याद रखना। बीएमएल, बीएमआर होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई सॉरी, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ऐसे बीएमएल से ब्राउन एल्गी, मैनिटोल एंड लेमिनेरिया। ठीक है, याद रहेगा। इनके पास फ्लैजिला, फ्लैजिला कैसे होता है? सिर्फ 2 फ्लैजिला होता है इनके पास और दोनों के दोनों लेटरल अनइक्वल होता है। कौन सी साइड में होता है? लेटरल साइड। मैम लेटरल साइड में होता है। लेटरल साइड में होता है। देन वी हैव रेड एल्गी। रेड एल्गी हमेशा याद रखना है नॉन मोटाइल होती है रेड एल्गी। एग्जांपल बताओ फर्स्ट। Porphyra. पोरफायरा एंड सेकंड वन इज Polysifonia. पॉलीसिफोनिया। याद रखना है। इनका फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है? फ्लोडियन स्टार्च। स्टार्च।
फ्लोरिडियन नो मैम, स्टार्च इसका इज सिमिलर सेलुलोज और एलिजन में होता है ना मैम। नहीं, फ्लोरिडियन स्टार्च में होता है रेड एल्गी का। फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। माइलोपेक्टिन। बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, किसके स्ट्रक्चर इनके सिमिलर होते हैं बिल्कुल। ये हमको याद हो गया। हमारे तीनों एल्गीज डन। एल्गी के बाद हमारे पास ये पूरा क्लासिफिकेशन की टेबल आप लोगों को पता ही चल गया, ए एंड बी, ए सी एंड ए डी। फूड स्टोर, स्टार्च, मैनिटोल, लेमिनेरिया, फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज एल्गिन। एंड यहाँ पे ब्राउन में याद रखना, एक एल्गिन अलग से होता है इनके पास कोटिंग। देन रोडोफाइसी की आपका, रोडोफाइसी में आपका सेल्यूलोज होता है एंड कुछ पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होता है। रेड एल्गी नॉन मोटाइल है, इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं है। जो हमारी ग्रीन एल्गी उसके पास 2 से 8 होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे, एपिकल डायरेक्शन में होंगे। ब्राउन एल्गी के 2 होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल डायरेक्शन में होंगे। फ्लैजिलास वाला कॉलम बच्चे इग्नोर करता है, इसके वो भी क्वेश्चन आ जाता है। ये बताओ लिवर मर्केंशिया, राइजोइड्स, सबसे पहले क्या है ये? मैम ये तो मार्चेंटिया का डायग्राम है ना। मार्चेंटिया मार्चेंटिया, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के हमारे पास 2 होता है, एक होता है लीवरवर्ट होता है मार्चेंटिया। और मॉसेस। मॉसेस, और लीवरवर्ट का एग्जांपल हो रहा है मार्चेंटिया मार्चेंटिया। ठीक है। अब मर्केंशिया में कौन सा फीमेल थैलस है, कौन सा मेल थैलस है, ये आपको बताना ए वाला मैम आई फीमेल वाला है फीमेल और फर्स्ट वन फीमेल। मैम पहला है। वाला कैसे फीमेल। पहचानोगे? मैम ये मैम अच्छा आर है। के और एंथीडियो फॉर मेल। मैम सेकंड वाला मेल है, फर्स्ट वाला फीमेल है। एग्जैक्टली जो आर्चिगोनियम होता है वो किसके अंदर होता है? फीमेल, फीमेल। मेल में एंथीडियम मेल, मेल। तो ये आपका फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है। पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है, कौन सा मेल थैलस है, कौन सा फीमेल थैलस है। एंथ्रीडियम मेल, आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है फीमेल्स के अंदर। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट। और इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कौन सी? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इनकी डिपेंडेंट होती है। तो इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, नीचे वाला हमारा गैमेटोफाइट है और ये ऊपर वाला है स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आपको याद रखना है जो एनसीईआरटी ने दिया है स्फेगनम के बारे में। स्फेगनम का यूज पे क्वेश्चन है। स्फेगनम अपने अंदर से रिलीज करता है क्या? पीट मॉस। इसी पीट मॉस को हम ट्रांसशिपमेंट में यूज करते हैं लिविंग मटेरियल के। यस मैम, हाइड्रोकोलॉइड है। ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में इसको यूज किया जाता है। डन। मैम इसका रीजन हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है। ये बताओ मैम सी है फ्यूनेरिया और डी है फ्यूनेरिया स्पैग्नम। मैम ये स्पेलिंग जो अभी बताई थी आप। फ्यूनेरिया क्या है? लीवरवर्ट है, मोज है? फनेरिया जो है मॉसिस है। मॉस और है। मॉसिस स्पेगनम? है मैम, ये भी मॉसिस है। मोसिस है। इसकी ट्रिक पता है आप लोगों को पूरा ब्रायोफाइट को याद रखने की? मैम हाँ जी। मैम जो आपने अभी लास्ट पेज पे स्फैग्नम बताया था वो यही बताया था ना। हाँ ये वही स्फेगनम मेरी ये है। मे मतलब मर्केंशिया, री मतलब रीशिया, फर्स्ट फ्यूनेरिया, सेकंड स्फेगनम। मेरी फर्स्ट प्लेस है, सेकंड नहीं। और ये आपका प्लेस मतलब पॉलीट्राइकम।
मेरी फर्स्ट प्लेस है, सेकंड नहीं। तो हमारा मेरी जो है दिस इज लीवरवर्ट, और ये तीनों के तीनों मॉसेस है। कंफ्यूजन दूर। यस मैम। मोजेस और लीवरवर्ट में से अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में से गैमास किसके अंदर पाए जाते हैं? लिवर वॉट में मिलते हैं गैमा। लीवरवर्ट के अंदर पाए जाते हैं। गैमा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से किसका स्पोरोफाइट ज्यादा इलैबोरेट है? मॉसिस का जो स्पोरोफाइट होता है वो ज्यादा इलैबोरेट होता है देन लिवर वॉट्स। बिकॉज मैम वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं, और वो जब Yes. फटता है तो बहुत ज्यादा दूर तक डिस्पर्स कर पाता है। इसकी मोजेस के अंदर 2 स्टेजेस पाई जाती है, प्रोटोनीमा प्रोटोनीमा स्टेज और लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। एंड लीफी स्टेज। और मोजेस का ही स्पोरोफाइट ज्यादा इलैबोरेट होता है एज कंपेयर टू लीवरवर्ट। लिवर इनके वॉट्स जो कैप्सूल्स होते हैं ना, इन्हीं कैप्सूल्स के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एंड इनका जो स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है वो भी सबसे अच्छा होता है लीवरवर्ट के कंपैरिजन में। स्पोरोफाइट बहुत ज्यादा इलैबोरेट भी है एज वेल एज स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। राइट गुंजन? यस मैम। डन। नेक्स्ट वी हैव, ये लीवरवर्ट्स के बारे में है पूरा एनसीईआरटी। देन वी हैव टेरिडोफाइट। अब जरा टेरिडोफाइट्स के बारे में भी हम फटाफट से इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। टेरिडोफाइट में हम लोगों को क्या क्या याद रखना पड़ता है? किसके अंदर माइक्रोफिल होता है, किसके अंदर स्पोरोफिल होता है? एक मिनट, लेट मी चेक, मैंने डायग्राम डाले हुए हैं नहीं। ए एंड बी, ये डायग्राम बताओ पहले मेरे को, ये एक इसका डायग्राम है। एंड बीज बीज सेलेजिनेला एंड इक्विस्टम। इसी के जस्ट नीचे 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनका डायग्राम नहीं डाला है यहाँ पे। उसके नीचे वाले एनसीईआरटी खोल रखा है आपने? देखो अपना एनसीईआरटी में चेक करना, उसके नीचे सी एंड डी सी वाला हम सी फर्न है और डी सेल्विनिया। 4 एग्जांपल याद रखना है। सेलेजिनेला, ये वाला इक्विसेटम, डे सेल्विन। सेलेजिनेला, इक्विसेटम, फर्न एंड सेल्विनिया। 4 एग्जांपल आपको याद रखना है। अब आ जाती है इसके अंदर कंडीशन। यस विवेक? मैम जो इक्विसेट्रम होता है ये हेटेरोस्पोरस होता है। अभी वही वाली चीज बता रही हूँ। हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस कौन सा होता है? सबसे पहले लिखो हमारे पास जो फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया हुआ है, सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम, ये दोनों के ऊपर स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न्स पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही आता है, स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न्स किसके अंदर पाया जाता है? सेलेजिनेला, इक्विसेटम, ठीक है। अब आती है स्पोर्स की बात। जितने भी टेरिडोफाइट है, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। मेजॉरिटी में सिर्फ 2 टेरिडोफाइट हमारे पास एग्जांपल है। द फर्स्ट वन ये हमारा सेलेजिनेला सेल्विनिया एंड सेल्विनिया। इन दोनों के अंदर हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। हेटेरोस्पोरस कंडीशन मिली तभी इसके अंदर पाया गया कि आगे जाके इनके अंदर सीड का फॉर्मेशन हो सकता है। ये वाली चीज याद रखनी है। फिर हमारे पास जो नीचे थर्ड यहाँ पे दिया हुआ ना, इधर फर्न दिया हुआ है, इधर सेल्विनिया दिया हुआ है। जो आपका फर्न, मतलब ये सारी चीजें ना डायग्राम पे ही लिख लेना एग्जैक्टली। तो ये जो हमारा फर्न है, ये फर्न आपका कैसे होता है? मैक्रो होता है, मतलब इसकी जो लीव्स है उनका साइज बड़ा होता है। जबकि जो हमारा सेलेजिनेला है ये माइक्रोफिल होता है, इसकी छोटी होती है। हाँ, ऊपर वाले की लीफ छोटी है, नीचे कंपेयर करोगे फर्न वाले की लीव्स बड़े बड़े साइज की आपको दिख रही है। याद रहेगा, स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न्स इसके अंदर पाए जाते हैं। हेटेरोस्पोरस कौन कौन होता है, कौन माइक्रोफिल है, कौन मैक्रोफिल है, सिर्फ ये याद रखना है। डन। मैम सेल्विनिया क्या है? सेल्विनिया नहीं है इनमें से कोई भी, मैक्रोफिल एंड माइक्रोफिल में से। सेल्विनिया क्या है? हेटेरोस्पोरस। माइक्रोफिल कौन सी है? माइक्रोफिल सेलेजिनेला।
लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों डायग्राम, मतलब एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स है ना आपके माइंड में हो जाने चाहिए बिल्कुल याद, कि हमारे पास सबसे पहले सेलेजिनेला है, फिर इक्विसेटम, फिर नीचे फर्न है, फिर सेल्विनिया है। तो जो हमारा पास लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो दोनों, ऊपर वाला माइक्रोफिल है, नीचे वाला मैक्रोफिल है। ऊपर वाले जो दोनों है वो हेट्रोस्पोरस कंडीशन दिखाते हैं, ऐसे याद रखना है आपको ये। आया समझ में? यस मैम। या फिर अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना, जैसे एग्जैक्टली मैं आपको अपनी एनसीईआरटी दिखाती हूँ, मैंने भी अपनी एनसीईआरटी में ये चीजें लिखी हुई है ऐसे एरोज बना के, क्योंकि एक साइड से सेलेजिनेला है, इसी के नीचे साइड हमारा सेल्विनिया है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोस्पोरस है। तो आपको फिर मैम, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैम सेलेजिनेला, सेल्विनिया और इक्विसेटम, मैम ये तीनों हेट्रोस्पोरस हैं। जी नहीं, सिर्फ दो हेट्रोस्पोरस है, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया। अच्छा ये एरो से कंफ्यूज हो रहे हो क्या यहाँ पे? ये लो, इसको मिटा दिया, सिर्फ दो हेट्रोस्पोरस। ओके मैम। डन। फिर इसके बाद हमारे पास वो आ जाता है पाइनस और साइकस वाला एग्जाम्पल, वो तो जिम्नोस्पर्म में लिख पाते। चलो आ जाओ जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले जो हमारे पास पाइनस होता है वो कैसी कंडीशन दिखाता है, माइकोराइजा वाली कंडीशन जो अभी बताई, ठीक है। और जो हमारा साइकस है वो बनाता है कोरोलॉइड रूट, जिसके अंदर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, किसकी हेल्प से, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन सी सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, हेट्रोसिस्ट होती है। हेट्रोसिस्ट। और इसके अंदर साइकस जो होता है वो अनब्रांच होती है उसकी स्टेम, पाइनस की और सेड्रस की ब्रांच। इनको लिख लोगे ना, खुद से लिखो, यही वाला डेटा एनसीईआरटी में साइड में लिख देना अलग से। मैम क्या? ये वाला पाइनस माइकोराइजा, साइकस कोरोलॉइड रूट विद नाइट्रोजन फिक्सेशन, पाइनस के अंदर अनब्रांच और सॉरी पाइनस के अंदर ब्रांच और आपका साइकस के अंदर ब्रांच, अनब्रांच। पाइनस ब्रांच, साइकस अनब्रांच, ये वाली। और साइकस के अंदर ही पाइनेट लीव्स पाई जाती है। पाइनेट पता है ना, जिसके अंदर इंसीजन होता है, कंपाउंड लीव्स, पाइनेट, पाल्मेट। फिर नेक्स्ट चीज, जो हमारा मेल एंड फीमेल, मतलब जो पाइनस है वो यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है? पाइनस बाइसेक्सुअल है। पाइनस इज बाइसेक्सुअल, ये बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है, तो इसको याद रखना है पीबी से। पाइनस बाइसेक्सुअल, साइकस यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि पाइनस के अंदर मेल और फीमेल कौन सेम ही बॉडी में अंदर, सेम ही प्लांट के अंदर होता है, और साइकस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के ऊपर होता है। क्लियर? यस मैम। मैम अब आ जाओ, फंक्शन क्या होता है? क्या बेटा? माइकोराइजा का फंक्शन। बेटा माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई का विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अभी पढ़ा था हमने फंजाई में। हम मतलब कोई काम नहीं करते, लाइक जैसे काइकस में एंटोफिक्सेशन का है। माइकोराइजा एसोसिएशन का नाम है ये, सनश्वा। मैम पिनेट लिप्स एक बार बोल दीजिए। देखो लीव्स ना दो टाइप की होती है, एक होता है सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है, सिंपल लीफ हमारी ऐसी होती है, ये आप मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं आपको। ये सिंपल लीफ है क्योंकि इसके अंदर कोई इंसीजन नहीं है, और एक लीफ ये है हमारे पास, ये लीफ का पूरा लैमिना बोलता है ना हम इसको। यस मैम। तो इसके लेमिना के अंदर कोई कट्स हमको नहीं दिख रहे हैं, यस। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंपल लीफ। लेकिन हमारी जो सेकंड वाली लीफ है इसके अंदर लेमिना हमको डिवाइडेड दिख रहा है, यस मैम। तो इसको बोलते हैं हम आपका कंपाउंड लीफ। एक कंपाउंड लीफ का ही एग्जांपल है पाइनेट लीफ। ओके मैम। ठीक है, मैम इसमें मिडरिप को टच कर पाइनस का दीजिए। ट्री वो जिंगल बेल वाला होता है ना? जिंगल बेल वाला, एग्जैक्टली। शैली कोई डाउट आपका? वॉइस डबल आ रही है मैम, प्लीज सी चैट बॉक्स, सी चैट बॉक्स। क्या मैम मेरी वॉइस डबल क्यों आ रही है? बोलो दोबारा शैली, सी डबल आती नहीं आती है? मैम नहीं आ रही है, मैम उससे पहले क्यों आई थी? हो जाता है कभी कभी किसी दूसरे बच्चे की साइड में। अब आ जाओ फटाफट से एनिमल किंगडम पे, जिसमें 12th वाले बच्चों को बड़ा वेट है एनिमल किंगडम का। ठीक है,
अब एनिमल किंगडम में सबसे पहले हमको पता है हम लोग एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग अलग अलग चीजें के बारे में बात करेंगे। मैम इसमें देखो काफी क्या है इसमें डाउट्स। बेटा, इसमें तो डाउट होने ही नहीं चाहिए, ये तो पूरा ऐसे चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे हो रहा था एकदम से। बस हाँ वो एग्जाम्पल कभी कभी परेशान करता है, लेकिन एग्जाम्पल परेशान तब नहीं करेंगे जब रिपीटिव रिवीजन आप कर रहे हो। उस दिन आप लोगों को नेहा मैम ने पढ़ाया था, अगर उसके बाद आपने रिपीटिव रिवीजन करते। ये सनश्वा एंजियोस्पर्म वाला पार्ट डिलीटेड है क्योंकि एंजियोस्पर्म में हमने 12th में कर लिया था पूरा। मैम आप करा दो एनिमल किंगडम अब आगे। ठीक है, एनिमल किंगडम में सबसे पहले आप लोगों को फाइलम्स के नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले वी हैव पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही एक के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वो है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। ऐसे ही हम याद करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एसिलोमेट कौन कौन है, पॉरीफेरा है। फिर एसिलोमेट हमारे पास सिलेंट्रेटा, तीनों हो रहे, तीनों एसिलोमेट है। देन एसिलोमेट इज ऑल्सो प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में आपको हमेशा याद रखना, प्लेटीहेल्मिन्थीज कहने के लिए ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट वगैरह ये चीजें समझते हो ना? यस मैम यस मैम। जहां पे डिफिकल्टी होगी पूछ लेना, मैं डायरेक्ट फाइलम से स्टार्ट कर रही हूँ, एग्जाम्पल से लर्न करना शुरू करेंगे। सबसे पहले वी हैव पॉरीफेरा। अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो, मैंने भी अपनी एनसीईआरटी बुक निकाली अपने सामने, एनसीईआरटी बुक निकाल। पॉरीफेरा नाम से पता चल रहा है कि भाई इनके बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते होंगे, है ना। तो अब इसको ना बिल्कुल एकदम कहानी के जैसे हम लोग समझेंगे। कहानी हमारी इस टाइप से है जैसे कि हमें पता है ना, इवोल्यूशन चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। इवोल्यूशन चैप्टर में अर्थ पे सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए थे वो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स आए थे, सबसे पहले आए थे ना। तो ये जो एनिमल किंगडम चैप्टर है ना, पूरा का पूरा इवोल्यूशन का ट्रेंड हमको समझा रहा है। अब इतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इसको पूरा डिटेल में कर पाए, लेकिन हम मेजर मेजर चीजें यहाँ से कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्वेटिक लाइफ आए थे और उसमें आए थे हमारे पास सबसे पहले पॉरीफेरा। मतलब पॉरीफेरा अर्थ पे आने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे पॉरीफेरा। इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स थे क्योंकि सबसे सिंपल बॉडी थी, बिकॉज इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यस मैम। मैम एसिमेट्रिकल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल। इट मीन्स इनकी बॉडी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गन्स नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ऑर्गन सिस्टम भी नहीं इनके अंदर मिलने वाला है। इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स है। अब पोर्स का क्या काम कर रहा है, लेट्स सपोज एक ये पोर है इनकी बॉडी के बाहर, एक पोर के थ्रू ये वाटर अंदर ले रहे हैं और दूसरे पोर के थ्रू वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। जिस पोर के थ्रू वाटर अंदर जा रहा है उसको बोलेंगे ऑस्टिया, बाहर जा रहा है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम। एक गेम की तरह है ये। वॉस्टिया के थ्रू वाटर अंदर गया, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर गया। अब जब वाटर अंदर आ रहा है, उस वाटर के अंदर जितना भी फूड है, जितना भी रेस्पिरेटरी गैसेस वगैरह है, उसको यूज कर लिया इन्होंने और ऑस्क्यूलम के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया। सारा फूड वगैरह जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेस जो भी इनके मतलब की चीजें थी वो सब वहां से एब्जॉर्ब किया ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो ये एक वाटर कैनाल सिस्टम बन गया, नहीं बन गया? इसी को वाटर कैनाल सिस्टम यस मैम। और इनकी जो बॉडी का अंदर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं स्पंजोसील कैविटी। बॉडी के अंदर जो कैविटी है स्पंजोसील कैविटी। इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो किसके थ्रू होता है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर के थ्रू। स्पॉन्जिन फाइबर। स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर के थ्रू का बना होता है। एग्जाम्पल याद रख लो, साइकन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। साइकन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। नेक्स्ट इतना नहीं आता, ये हर्माफ्रोडाइट, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल मत याद रखना, बहुत कंफ्यूजन। कोइनोसाइट्स से इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, कोइनोसाइट्स इसमें इंपॉर्टेंट, कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स होते हैं जो इनकी स्पॉन्जोसील कैविटी को लाइन अप करके रखते हैं। स्केलेटन में स्पॉन्जिन एंड स्पॉन्जिन फाइबर। मैम इनके कॉमन नेम? इनके कॉमन नेम दिए ही नहीं हुए, करेंगे कहाँ से? मैम जैसे मैम यूस्पॉन्जिया दिया है ना, साइकॉन को स्काइफा बोलते हैं, मैम, यू दे स्पॉन्ज रखा है, है। बाथ स्पॉन्ज है, और स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। अच्छा ये वाला साइकन स्पाइफा याद रखना, इनको याद रखना। कॉमन नेम तो आ जाता है बेटा। एंड कॉमन नेम ना सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आते हैं आपके उससे मोलस्का के आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के आते हैं,
इकाइनोडर्मेटा, इनके तो मतलब अगर आपसे सारे नहीं याद हो रहा है ना, उनके जरूर याद कर लेना, है ना, सारे। मैम एक बार रिपीट कर दो। इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन वालों के जो हमारे आसपास आज भी देखने के लिए मिलता है कहीं ना कहीं, उनके। ठीक है। पॉरीफेरा के बाद आते हैं हमारे पास सिलेंड्रेटा। तो पॉरीफेरा जो थे हमारे, उनकी बॉडी जो थी वो अजीबोगरीब थी, बिकॉज एसिमेट्रिक थे। तो इन्होंने अपनी सिमेट्री को थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज करके एसिमेट्रिक से कैसे बन गए? सिमेट्रिक 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 रेडियल सिमेट्री इन्होंने दे दिया, रेडियल सिमेट्री। और इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर, ये दिख रहा है ना डायग्राम में, टेंटेकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बना लिया, इसीलिए इनका नाम नाइडेरिया भी पड़ गया था ना, यस मैम। यस मैम। इसीलिए इनको नाइडेरिया बोलता है, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर काम क्या कर रहे थे? इनकी ब्यूटी को तो बना नहीं रहे होंगे, कि इनको और ब्यूटीफुल बना रहे थे, इनको आसपास में कोई इनका एनिमी आ रहा है उसे बचाने में हेल्प कर रहे थे, क्योंकि अकेले पोरीफेरा रह रहे थे हमारे अर्थ, मतलब ऐसे इमेजिन करो, अर्थ पे कुछ नहीं है, सिर्फ पोरीफेरा है। वो मजे से एक साइड से ओस्टिया डाल रहा है, ओस्टिया के थ्रू वाटर ले रहा है, उसके लंबे के थ्रू बाहर निकाल रहा है, अपनी लाइफ जी रहा है। लेकिन उन्होंने सोचा ऐसी लाइफ कब तक निकालेंगे, थोड़ा चेंज करता है, इवोल्यूशन लेके आता है, अपनी सिमेट्री एसिमेट्रिक से रेडियल बना लिया, बॉडी के ऊपर हेयर्स बना लिए बड़े बड़े। ठीक है, अब हेयर्स बना लिए, रेडियल सिमेट्री बन गई। अब पहले वाले तो वाटर कैनाल सिस्टम वाला गेम खेल रहे थे, इनका गेम क्या है? इनके अंदर क्या गेम है? इनके अंदर गेम है मेटाजेनेसिस। वही ना मैम, जिसमें पॉलिप जो होता है, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं, जिसमें पॉलिप एसेक्सुअली मेडुसा देता है और मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप देता है। एग्जैक्टली, तो इन्होंने मेटाजेनेसिस, पहले वालों का गेम वाटर कैनाल सिस्टम, सेकंड वालों का गेम मेटाजेनेसिस। ठीक है, अब इनका गेम मेटाजेनेसिस है। मेटाजेनेसिस में क्या होगा? पॉलिप से बनेगा मेडुसा, कौन से मेथड के थ्रू? एसेक्सुअली। और मेडुसा से पॉलिप? सेक्सुअली। सेक्सुअली। पॉलिप जो होती है वो कैसी बॉडी होती है? पॉलिप सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है और सिसाइल। बताओ। मैम सिलेंड्रिकल और सिसाइल होती है ना। और मेडुसा? फिर क्या होता है? अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग। अम्ब्रेला शेप होता है और फ्री स्विमिंग होता है, ये याद रखना है। बाकी इसके एग्जाम्पल में एडेम्शिया याद रख लेना, सी एनिमोन पे बहुत पूछता है। सी पेन याद रख लेना, पेनेटिकुला। सी फेन गोर्गोनिया, मीन रायना, ब्रेनकॉल। इसको बिल्कुल ऐसे वर्ड मीनिंग के जैसे याद करना पड़ेगा आप लोगों को, एंड रट्टे नहीं लगाना है, 4 4 5 5 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। ठीक है, गेम मेटाजेनेसिस याद रखना बस। नेक्स्ट पे चले। यस मैम। नेक्स्ट टीनोफोरा। अब उन्होंने सोचा मेटाजेनेसिस कब तक करेंगे, एक और नया गेम लेके आए। नया गेम इज कॉम्प्लेट होता है इसमें। बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी। बायोल्यूमिनेसेंस। इन्होंने अपने अंदर से लाइट एमिट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनके पास बड़े बड़े जो हेयर्स थे, उन हेयर्स को संभालने के लिए कॉम्ब तो चाहिएगा ना, यस मैम। तो कॉम्प्लेट। इन्होंने अपने अंदर क्या बना लिया? कॉम्प्लेट्स। कॉम्प्लेट। कॉम्ब ऐसे ही तो होता है। कितने इसके अंदर ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होंगी? 8 ऐसे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर वाला कॉम्ब इन्होंने बना लिया। दिस इज नोन एज बायोलुमिनेसेंस। एग्जांपल देखना, टीनोफोरा विच इज नोन एज प्लूरोब्रैकिया। और एक और एग्जांपल टीनोप्लेना। डन? कितना याद रखना है? कुछ नहीं याद रखना। मैम। इनकी सिमेट्री कैसी है? इनकी भी रेडियल सिमेट्री है, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया अभी अपने अंदर। चेंज पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा में आया, तब चेंज हुआ। देन हमारे पास नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिंथेस। सबसे पहले वो गेम कर रहे थे वाटर कैनाल सिस्टम, देन मेटाजेनेसिस। एक सेकेंड रुकना।
भैया बच्चे सॉरी। सो वेयर वाज वन प्लेडी हेलमंथीज। तो प्लेडी हेलमंथीज ने अब क्या किया, इनका गेम का नाम पता है क्या था? मैम फ्लेम सेल। मैम क्या? क्या पूछा आपने? प्लेडी हेलमंथीज का स्पेशल कैरेक्टर कैसे याद रखोगे? मैम इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं। हाँ देखो, के लिए सिंपल तरीका है कि भाई अब तक जो हमारे पास थे सबसे पहले पॉलीफेरा थे, बिल्कुल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे थे, कुछ अलग काम नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने सोचा हम अकेले अकेले कैसे रहेंगे, अपनी बॉडी को मल्टीप्लाई करके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। तो प्लेटी हेलमंथीज के अंदर टिश्यू लेवल पाया जाता है नहीं पाया जाता है? यस मैम मैम। प्लेटी में तो टिश्यू लेवल नहीं होता ना, ऑर्गन लेवल आ जाता है। धीरे धीरे इसके अंदर ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं ये और ऑर्गन्स बनने इनके अंदर शुरू हो जाता है। और अब ऑर्गन बनने इनके अंदर शुरू होने लग गए तो इसका मतलब इनकी बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की होने लग गई। अब इन्होंने क्या करा, बिकॉज ऑर्गन है, बहुत सारी सेल्स है, तो बॉडी की डिमांड बढ़ेगी फूड वगैरह की। कहाँ से फूड लेंगे? अब इन्होंने सोचा हम अपने आप को एज अ पैरासाइट बना लेते हैं। इन्होंने पैरासाइट की तरह रहना शुरू कर दिया। अब पैरासाइट की तरह रहना किसके अंदर शुरू किया इन्होंने? ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर एज अ एंडो पैरासाइट रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्लियर? और यहीं से इनकी बॉडी सिमेट्री भी इन्होंने चेंज किया, क्योंकि इनको ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके रहना है, बाइलेटरल चेंज सिमेट्री। करना पड़ेगा। तो यहीं से हमारी बाइलेटरल सिमेट्री आई और यहीं से हमारे ट्रिप्लोब्लास्ट। अब यहां से लेके एंड तक जितने भी आएंगे सब बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्ट आएंगे। और प्लेटी हेलमंथीज हमारे पास कैसे होता है? एसिलोमेट होते हैं, ये एसिलोमेट होता है। ठीक है, अब इनकी बॉडी के अंदर, अब ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी के अंदर रहने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा फूड लेंगे ह्यूमन बॉडी से। अब ज्यादा फूड लेंगे तो पेट खराब तो होगा ही होगा इनका, एक्सक्रीशन चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा इनको। यस। तो इनको एक एक्सक्रीटरी, अब तक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही थी? क्योंकि बहुत लिमिटेड फूड खा रहे थे। अब जरूरत पड़ी है, वो क्यों? क्योंकि अब इनको फूड ज्यादा, अनलिमिटेड फूड मिल गया। तो इट मीन्स इनके पास क्या होते हैं? फ्लेम सेल्स ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। जो इनका एक्सक्रीशन भी कराते हैं और ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन कराता है। अब मेन चीज थी ह्यूमन बॉडी के अंदर एज अ एंडोपैरासाइट रह रहे हैं, तो एंडोपैरासाइट की तरह ह्यूमन बॉडी में रह रहे हैं। फूड लेंगे कैसे ह्यूमन बॉडी से? कुछ ना कुछ ऑर्गन इनके पास होना चाहिए, वो होता है इनके पास हुक्स एंड सक्कर्स। एंड सकर्स होता है। इसमें एक एग्जांपल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेनेरिया। हाई रीजनरेशन यस कैपेसिटी। मैम, बहुत क्वेश्चन रीजनरेशन आते हैं, ज्यादा होती है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इसकी। 12th वाले बच्चे ध्यान रखना, एनिमल किंगडम चैप्टर से 30 क्वेश्चन है। 3 ही चैप्टर है ना 12th वालों के, तो एक एक चीज से क्वेश्चन आ सकता है, इग्नोर मत करना कुछ भी। मैम तीनों चैप्टर से 30 है। तभी तो 90 क्वेश्चन बनेंगे। मैम थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं 12th का। नहीं बेटा, तीनों से 30 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखो मैडम इसे रिपीट करना। 30 3 चैप्टर है 12th वाले के सिर्फ। मैम 30 क्वेश्चन पूछ रहे, इससे पहले वाला फाइलम। प्लेटी हेलमंथीज बॉडी, मैम ये पेपर में 180 की जगह है। 200 क्वेश्चंस नहीं डाल सकते मैम। बेटा वो डाल सकता है, लेकिन फिर वो चॉइस वाला ना, जो ऑनलाइन पोर्टल पे आप आंसर्स फिल करते हो, आपके आंसर्स वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसका एक बार सोल्यूशन ये निकाल लेंगे ना वो चॉइस वाला, फिर वो नल शुरू हो जाएगा 200 वाला। ठीक है, नेक्स्ट। अब तक सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर एज अ एंडोपैरासाइट रह रहे थे। उन्होंने अपनी बॉडी को कैसा बनाया था? फ्लैट बनाया था ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए। अब इन्होंने अपनी बॉडी को राउंड बनाया, तो इसका मतलब ये एनिमल्स के अंदर तो ऐसे एंडोपैरासाइट रह सकते हैं, एज वेल एज अब प्लांट की बॉडी में भी एंटर हो सकते हैं पैरासाइट के जैसे, क्योंकि अब इन्होंने अपनी बॉडी को कैसा बना लिया? राउंड बना लिया। और ये है हमारे पास एसके हेलमंथीज। स्यूडोसिलेमेट होता है अकेले, यही इनका होता है। स्पेशल कैरेक्टर सूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलेमेट। और एक डिफरेंस आपको एग्जाम्पल से समझ आ रहा है,
मेल और फीमेल का, जो फीमेल का साइज होता है वो लार्ज होता है। अब तक हम बड़ा होता है। डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, अब इन्होंने मेल और फीमेल डिस्टिंग्विशन करना शुरू कर दिया। मेल का साइज छोटा, फीमेल का साइज बड़ा। एज वेल एज ये कर्व भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. स्ट्रक्चर बन रहा है, यस मैम। आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी एग्जांपल एस्केरिस वाउचेरिया। वाउचेरिया एक डिसीज कोज करता है, Yes, ma'am. Elephantiasis. एलिफेंटाइसिस, जिसके अंदर Elephantiasis. जेनाइटल जो ऑर्गन्स होता है बहुत स्वेल अप हो जाता है। Yes, एंड ma'am. देन मैम इसका दूसरा नेम फिलियासिस भी है। नेक्स्ट वी हैव एनालिडा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बॉडी को और थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपनी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। Segmentation हो यहाँ से जाती है इसमें। सेगमेंटेशन आना शुरू हो गया, यहाँ से Metamerism. सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म आना शुरू हो गया। अब सेगमेंट्स में इनकी बॉडी टूट चुकी है, तो इनकी बॉडी को मूव करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए अलग टाइप से चाहिए होगा कुछ। तो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास क्या होता है, क्या होता है एक्सक्रीशन के locomotion के लिए नेफ्रीडिया होता है। वो तो लोकोमोशन excretion के लिए होता है। लोकोमोशन के लिए Longitudinal पैरापोडिया होता है। पैरापोडिया। Sir, longitudinal एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं इनके अंदर। मैम ठीक। पैरापोडिया तो इसमें नहीं होता ना। पैरापोडिया भी होता है, पैरापोडिया होता है, निरीस के पास मैम होता वो है। लोग अपेंडिक्स में होता है। ये एक्वेटिक एनालिड है। एक्वेटिक वालों के अंदर पैरापोडिया होगा और टेरेस्ट्रियल वालों के अंदर मसल्स। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? मैम नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया। मैम नेफ्रीडिया। याद रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है इनके अंदर, जो हमारा निरेस है वो एक्वेटिक है, पैरापोडिया के थ्रू लोकोमोशन दिखाएगा। मोनोइशियस है, डाइशियस है? डाइशियस है। डाइशियस। और अर्थवॉर्म एंड लीच मोनोइशियस है। मोनोइशियस। यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। एक्सेप्शन है ना, Blood क्योंकि अकेला circulation। यूनिसेक्सुअल होता क्या? है। मैम ये एक्सेप्शन है ना, क्योंकि जो नीरीज होता है वो अकेला यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी सारे सब बाइसेक्सुअल होते हैं। वो अकेला डाइशियस होता है। यस शैली। मैम बस हमें इस चैप्टर में जो एनिमल्स हैं इनके फाइलम से इवोल्यूशन का ही देखना है कि मैम ये इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब जैसे जैसे फाइलम बढ़ रहा है। दोबारा बोलो। मैम हमने बोला कि जैसे अभी ये फाइलम हम पढ़ गए हैं तो इनमें इनका इवोल्यूशन ही हो रहा है एक तरीके से। हाँ, इवोल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली है इवोल्यूशन ही। तो इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में याद करोगे ना इन चीजों को तो जल्दी याद रहेगा। यस मैम। ऐसे रट्टे लगाओगे नहीं याद रहेगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, देन हमारे पास आए ऑर्थ्रोपोडा, जो आज के टाइम में भी मिलता है। ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, कितना 2/3 पूरे अर्थ पे जितनी स्पीशीज है उसका 2/3 यहाँ पे होता है। इनकी जो बॉडी होती है डिफरेंशिएटेड होती है, किसके अंदर? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर। और इनके पास जॉइंटेड जॉइंट अपेंडिक्स। अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस इनके अंदर पाया जाता है। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? मेल्फिगियन मैलिफिकेंट ट्यूबुल्स। मेल्फिजियन ट्यूबुल्स होता है। इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इनके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ये। याद रखना है आपको, हनी बी, एपीज, सिल्कवर्म, बॉम्बिक्स, लेसिफर, लेक इंसेक्ट। वेक्टर की तरह कौन कौन यूज होता है? फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज, एड्स, ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्टा। इसके ऊपर तो बहुत पूछा जाता है नीट में। देन वी हैव लिविंग फोजन, लाइमलेस। इसके ऊपर भी बहुत पूछा जाता है। मैम इसका तो कॉमन नेम से ज्यादा आता है किंग क्रैब। तो याद रखना है। ऑर्थ्रोपोडा के बाद वाले जनरली एग्जांपल सारे आपको याद रखने हैं, इससे पहले वाले याद रखो या ना रखो, इट्स योर चॉइस। देन हमारे पास आता है मोलस्का। ऑर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, मोलस्का में आप लोगों को जो याद रखना है, इनकी बॉडी जैसे ऑर्थ्रोपोडा की हेड थोरैक्स एब्डोमेन में थी, इनकी बॉडी किसमें है? हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। विजरल हम। इनके पास जो माउथ होता है ना, इनके माउथ को हम बोलते हैं रेड्यूला। रेड्यूला बोलते हैं। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चे, पढ़ो आप तब तक।
आया समझ में? रेड्यूला। पर इसके अलावा इनके अंदर एक मेंटल कैविटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो इनकी ये मेंटल कैविटी होती है इसका काम क्या होता है। इनके मेंटल कैविटी के अंदर इनके गिल्स प्रेजेंट होता है, बहुत क्वेश्चन आता है। फीदर लाइक गिल्स, क्वेश्चन पूछेंगे फीदर लाइक गिल्स कहाँ पे होता है? इनकी मेंटल मेंटल कैविटी। कैविटी। मेंटल कैविटी किस किस के स्पेस से बनती है? हम और मेंटल के बीच का जो स्पेस होता है, मेंटल कैविटी किस किस मैम के जो बीच? विसरल हम्प और मेंटल के बीच, हम हम मेंटल एंड स्पेस। मेंटल के बीच के स्पेस, मेंटल के बीच का स्पेस। मेंटल कैविटी के अंदर ही गिल्स प्रेजेंट होती हैं। गिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रेड्यूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेड्यूला। और बाकी सारी चीजें सेम है इनके अंदर। और इनकी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियस सेल से बनी होती है। एग्जाम्पल पाइला एंड ऑक्टोपस, इसके भी सारे एग्जाम्पल याद रख लेना। ये पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टेडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, प्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल। आपको एग्जाम्पल मतलब मैच द फॉलोइंग दे देगा। मैच द फॉलोइंग में लेट्स सपोज ऑक्टोपस पिंक टेडा लिख दिया और पूछ लेंगे पिंक टेडा बिलोंग टू विच फाइलम, कंफ्यूज हो जाओगे। और एकाइनोडर्मिटा में है और किस में है, का हो जाओगे ना कंफ्यूज। यस Yes. मैम पक्का हो जाएंगे। तो ये याद रखना है। या फिर कहीं यूट्यूब वगैरह से इसकी ट्रिक देख लेना, या फिर जब मैंने पढ़ाया हुआ चैप्टर मैंने भी ट्रिक्स बताई हुई है इनकी। या मैं आप लोगों को ना, जैसे मैंने आप लोगों को कल एक ग्रुप पे रूल बनाया था कि अब से हम क्या करेंगे ना, एक सेकेंड रुकना। या तो इसका ना जो ट्रिक्स है सारे एनिमल किंगडम की, तो हम क्या करेंगे ना, आज मैं आप लोगों को कुछ शेयर कर दूंगी, कुछ कल शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को याद होती चली जाएंगे वो धीरे धीरे। जो चीजें हमें याद करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है, उन्हीं डिफिकल्ट वाली चीजों को हम लोग ग्रुप में बार बार रिकैप करते रहा करेंगे। अब वो फालतू वाली जो मैसेजेस करते हो ना, उसको बंद करेंगे बिल्कुल, ताकि जब भी आप वो ग्रुप खोलो ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। जैसे हमारा जो ऑफिशियल वाला ग्रुप है, आपको उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है नहीं मिलती है? क्लास लिंक आया, मैम ने नोट शेयर किया है। यस मैम। तो ऐसे ही हम अपना जो कैजुअल ग्रुप बना रखा है उसको भी ऐसे ग्रुप बनाएंगे, ताकि उसमें से अगर आपने नॉर्मली फोन ही चला रहे हो तो फोन चलाते टाइम भी आपको कुछ कुछ चीजें सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास मोलस्का हो गया। मोलस्का, हाँ बता बोलो। मैम मैं नेहा मैम के ग्रुप में ऐड हूँ, मैम आपके ग्रुप में नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं ग्रुप क्लास के बाद ना शेयर कर दूँ। मैं भी नहीं हूँ। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इकाइनो। इकाइनोडर्मिटा में सिंपल सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इनके अंदर कौन सा सिस्टम पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनके अंदर। वेस्कुलर सिस्टम। ये इनकी बॉडी कैसी होती है? स्पाइनी बॉडीड इनकी होती है। सिर्फ उसके बाद एग्जांपल याद रखना, स्टारफिश एस्ट्रिस, इकाइनस सीयरकिन, एंटीडोन सी लिली। अगेन पूछ लेंगे एस्ट्रिस, बहुत क्वेश्चन आता है एस्ट्रिस किस फाइलम से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू, इकाइनोडर्मिटा। ये याद कब होगे? जब बार बार रिवाइज करो, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, मैम हाँ जी। मैम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें आपका लार्वा से एडल्ट बन जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डायरेक्ट एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, जो लार्वल वाली स्टेज होती है वो मिसिंग होती है। ओके मैम। नेक्स्ट वी हैव हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में याद रखना है बायोनुक्लियस एंड इसको हेमिकॉर्डेटा, पहले इसको कॉर्डेटा में रखा गया। पहले कॉर्डेटा में अलग क्यों रखा गया? क्योंकि कॉर्डेटा वो होता है जिनके अंदर नोटोकोड होते हैं। नोटोकोड का ओरिजिन कैसे होता है? ओरिजिन मीजोडर्मल, याद कर लो, मीजोडर्मल ओरिजिन है। तो पहले माना गया था इनके अंदर नोटोकोड होते हैं, लेकिन बाद में स्टडीज के बाद पता चला नोटोकोड की जगह पे नोटोकोड की जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर होती है विच इज नोन एज स्टोमोकोड। स्टोमोकॉड। कॉर्ड। तो इसलिए हमने इनको कॉर्डेटा से हटा के बाहर फेंक दिया। फिर आता है हमारे पास प्रोबोसिस, कॉलर, कॉलर ट्रंक होते हैं। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद रख रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस। ग्लैंड।
ठीक है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे रखो, हम लोग कॉर्डेट्स हैं, यस मैम। अपनी बॉडी से रिलेट करना है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बैक साइड में प्रेजेंट है, यस मैम। डॉर्सली है, तो इसका मतलब कॉर्डेट का जो सीएनएस होगा डॉर्सली होगा, हर्ट आगे की साइड प्रेजेंट, तो हर्ट कैसा होगा, वेंट्रली होगा। वेंट्रल डॉर्सल सीएनएस, वेंट्रल हार्ट। हार्ट होगा। और उसका अपोजिट नॉन कॉर्डेट में कर दो, देखो डॉर्सल सीएनएस, डॉर्सल हार्ट और वेंट्रल सीएनएस। वेंट्रल सीएनएस। हमारा जो सीएनएस होता है वो फॉलो होता है, क्यों, बिकॉज उसके अंदर स्पाइनल कोड होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्पाइन, इसलिए उसको फॉलो बनाया गया है। लेकिन नॉन कॉर्डेट में सॉलिड बना दिया गया है। सॉलिड होते हैं। हम सबके अंदर गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर गिल स्लिट्स नहीं होते। हमारा हर्ट आगे की साइड होता है वेंट्रल, उनका हर्ट बैक साइड। पोस्ट एनाल टेल हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है। तो सिर्फ कॉर्डेट वाले याद रख लेना, नॉन कॉर्डेट वाले खुद याद हो जाएंगे। ओके मैम। नॉन कोऑर्डिनेट और उनका अपोजिट है। बिल्कुल अपोजिट है, तो सिर्फ एक ही याद रखना है ना। अब कॉर्डेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया कि भाई कॉर्डेट हमें पता है वो होती है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होते हैं, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल वाला। तो सबसे पहले वी हैव यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को ही हम क्या बोल सकते हैं, ट्यूनिकटा। ट्यूनिकेटा, याद रखना। तो यूरोकॉर्डेट वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट होती है, टेल में, एडल्ट और वो भी में नहीं लार्वल होते। एडल्ट में नहीं, ठीक है। और सिफेलो वो होते हैं जिनके अंदर हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड रहती है और थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है। एंड लार्वा में भी, एडल्ट में भी वो पूरी बॉडी में होती है, लेकिन यूरो में सिर्फ टेल वाले पार्ट में होती है, और सिर्फ किसमें, लार्वल में। और वर्टिब्रेटा जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एडल्ट में बनने के बाद वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस हो जाती है। एग्जाम्पल याद रखना है, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल एस्कीडिया, सेल्फा, डोलियोलम, सिफेलो का ब्रेंकियोस्टोमा या फिर एम्फियोक्सस या फिर लेंसिड। इग्नोर नहीं करना, एग्जाम्पल याद रखना है, ये मत सोचना डिफिकल्ट से लग रहा है। वर्टिब्रेटा में अगेन हमारे पास, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो एनिमल जिनके पास जो, हमारे पास जो है, जो के अंदर यस मैम। हम लोग किसमें आएंगे, ग्नाथोस्टोमेटा में आएंगे। और जिनके अंदर जो नहीं होता, सर्कुलर माउथ होता है, उसको बोलेंगे साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। देन वी हैव, जिनके पास जो है उनके अंदर हमने 2 क्लासेस बना दी, एक वो जिसके अंदर हमारी फिशेज आएंगी, एक वो जिनके पास 2 हाथ और 2 पैर होंगे, टेट्रापोडा वाले, 2 हाथ 2 पैर, टेट्रापोडा, ओके मैम। इनके अंदर लिम्स होंगे। एम्फीबिया, रिप्टाइल, एवीज, मैमल्स, ये सारे। तो अब इन तीनों को ना याद रखने की, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिसाइट, ऑस्ट्रीसाइट, इन्हीं में होता है। तो इन तीनों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंस बनाया। अब इस डिफरेंस को पढ़ लो एक बार जल्दी से। टेक 2 मिनट एंड पढ़ो इसको। मैम डिवॉइड ऑफ स्केल्स मतलब स्केल्स नहीं है। हाँ, इनकी बॉडी के अंदर कोई स्केल्स, पेन्स वगैरह कुछ नहीं है। अब देखो, ऐसे मत पढ़ना साइक्लोस्टोमेटा पहला पूरा पढ़ लिया, डिफरेंस बना बना के पढ़, याद रहेगा हमेशा पर। क्योंकि एक अगर पूरे एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन इससे आएगा 100 मतलब, एक या एक से ज्यादा भी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। मैम ये कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? एंडोस्केलेटन, हमारा एंडोस्केलेटन है बॉडी। यस मैम। तो इनका जो कॉन्ड्रोसाइट्स होता है, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना, ऑस्ट्रीचाइट का बोनी बना था, बोन से बना, जैसे हमारा बोनी। यस मैम। मैम टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक फिश है। और पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन उसके अंदर होता है, नहीं मैम, एक इलेक्ट्रिक फिश भी होती है ना। उसको भी टॉर्पेडो बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फिश जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। यस मैम। करंट, उसको हाथ लगाओगे आपको करंट लगेगा। पॉइजन स्ट्रिंग वाला, मतलब देखी है कभी पिक्चर में होते हैं जैसे। मैम मतलब ऐसी फिशेज होती है उनको हाथ लगाने से ही करंट लगता है।
ये गिल स्लिट वाला ना सेकंड वाला पॉइंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, तो याद रखना साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलर माउथ है, 6 से 15 गिल स्लिट्स होता है। कॉन्ड्रोसाइट में सारे गिल स्लिट अलग अलग होता है, सेपरेटेड होता है, पेयर्स में नहीं होता। देखो ना साइक्लोस्टोमेटा में पेयर है, जैसे 15 पेयर, और ऑस्ट्रिचाइट में 4 पेयर होता है विद ओपर्कुलम। ओपर्कुलम कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, गिल स्लिट्स के ऊपर ढक्कन, जैसे हमारा एपिग्लोटिस होता है ना फैरिंग्स Yes, के ma'am. ऊपर, ऐसे ये इनका बिल्कुल, बिकॉज इनके गिल स्लिट बिल्कुल फैरिंग्स के जैसे काम करता है। हम रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं और ये गिल्स के थ्रू करते हैं। ये शैली मैम ओपर्कुलम क्या होता है? इसमें लिखा है कि वो गिल स्लिट होती है विद ओपर्कुलम होती है। अभी बताया, कौन बताएगा ओपर्कुलम क्या बताया मैंने? मैम मैम उनकी गिल्स कैप के ऊपर जो ढक्कन कैप ऐसे लाइक होती है, स्ट्रक्चर होती है गिल्स के ऊपर, जैसे हमारे बॉडी में फेरिंग्स के ऊपर होती है एपिग्लॉटिस। कैप लाइक स्ट्रक्चर कवर करके रखती है। मैम तो इनका पैसेज ऑफ फूड और एयर सेम होता है? Same होता है। मैम ये बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ का मतलब पीछे की साइड? इनके हाँ टीथ थोड़े पीछे की साइड होता है माउथ में। एक क्वेश्चन आता है कि नीट में आया हुआ है, टर्मिनली माउथ कौन होता है? टर्मिनली ये माउथ की, टर्मिनली टीथ से ही है, टर्मिनली टीथ, टर्मिनली माउथ, इसे याद रखना, ऑस्टिचाइट। और बैकवर्ड वाले में टर्मिनल मतलब आगे की साइड में, बैकवर्ड और कॉन्ट्री का होता है। नो वरीज इशिका, करो जल्दी जल्दी से, मेरी नेक्स्ट क्लास भी यार, मेरा गला पहले से दर्द हो गया। मैम एक बार ओवो बेबी पैरस के एग्जांपल्स बता दीजिए। ओवो वीवी पैरस, ओवो वीवी पैरस का एक एग्जांपल होता है जब, कौन सा होता है बच्चा वो? मैम क्या क्या नाम? चीज? ओवो वीवी पैरस, ओवो वीवी कंडीशन पता है ओवो वीवी पैरस कौन सी होती है? नहीं, प्लेटिपस तो मैमल्स में एक्सेप्शन है जो कि ओविपेरस का होता है। मैम ओवो बेबी पैरस में ऐसा होता है ना कि बॉडी के अंदर एग बनते हैं और फिर बॉडी के अंदर ही एग हैच होके और बेबी फिर बाहर आता है। Exactly. मतलब ओवो एग भी बनेगा ओवी पैरस के जैसे, और वीवी पैरस के जैसे यंग वंस को गिव बर्थ देंगे। है कोई ऐसा एग्जांपल? मैम मतलब इसमें एग और बेबी दोनों बनेंगे? कंगारू किसका एग्जांपल होता है? कैंगरू। मैम आई थिंक किसी का ही होता है। सोचना कंगारू क्या ओवी वीवी पैरस का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि वो गिव बर्थ देता है यंग वंस को। मैम इसका एग्जांपल शार्क हो सकता है। मैम कंगारू तो विविपेरस होगा ना? सेम आप ही लोगों से पूछ रहे हो। यस मुझे मैम नहीं पता। विविपेरस ही होगा। कंगारू जो होता है वो कंगारू तो विविपेरस होता है। विविपेरस यस होगा। मैम विविपेरस होगा। शार्क, मैम शार्क हो सकता है ओवो विविपेरस का। शार्क, नॉट श्योर, चेक करेंगे ओवी पैरस का एग्जांपल। ठीक है, ये बताओ ओविपेरस है। डिफरेंस हुआ ना क्लियर? यस यस मैम। एग्जाम्पल्स भी इसके डॉग फिश, सॉ हॉर्स, ये सब, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पेडो, पॉइजन स्ट्रिंग, ट्राइगन। याद रखना मेराइन फिशेस एक्सोसीटा सी हॉर्स, और फ्रेश वाटर फिशेस रोहू एंड केटला। कॉन्ड्रिचाइट में जितने फिशेस होते हैं मोस्टली वाइविपेरस होती है, और ऑस्ट्रिचाइट में मोस्टली ओविपेरस होती है। ओविपेरस। देन वी हैव एम्फीबियन। एम्फीबिया। एम्फीबियंस बॉडी, हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। इनके पास ईयर्स की जगह पे क्या होता है? टिम्पैनम होते हैं। टिम्पैनम। और इसके अलावा क्लोएका, क्लोका। एक्सटर्नल ओपनिंग होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट दोनों के लिए। बाकी एग्जांपल्स याद रखना है इसके। देन
उसमें आपने जो 3 डिवीजन बताए थे वो एक बार बताना और एक बार स्लाइड भी दिखा दो ये वाला इसका नेक्स्ट। tympanum, ears, rib, and then clavicle. Yeah. Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, ma'am. रेप्टाइल्स, एक रेप्टाइल। अच्छा, एम्फीबियन के अंदर कितना चैम्बर हार्ट होता है? 2 चैम्बर Three, होता है एम्फीबिया में। three cambered होता है। Yes, ma'am, 3 होता है। 3 chambered, ma'am. Yes, ma'am, 3 फिशेस के chambered. अंदर 2 चैम्बर। रेप्टाइल्स के अंदर कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है एक्सेप्शन क्रोकोडाइल। Three chambered, ma'am. क्रोकोडाइल Crocodile. क्रोकोडाइल Crocodile have 4 chambers. उसमें 4 चैम्बर होते अच्छा, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स एंड स्क्यूट्स होता है। क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग करके ये वाले एनिमल्स चलते हैं। इनके पास भी टिम्पानम प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी ड्राई होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एवीज। एवीज में याद रखना इनके जो बोन्स होते हैं न्यूमैटिक बोन्स होती है, होलो बोन्स होती है। क्यों होलो बोन्स होती है इनकी? ताकि इनका बॉडी वेट कम हो पाए, इसलिए हम इनको न्यूमैटिक बोन्स, होलो बोन्स इनकी बनाई जाती है। इनके पास गिजार्ड एंड क्रॉप एंड गिजार्ड होता है। वो क्या करता है क्रॉप एंड गिजार्ड? मैम उसको फूड को च्यूइंग करने में हेल्प करते हैं। इनके पास टीथ नहीं होते हैं। हाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक एडिशनल चैम्बर होता है ये, इनके वेस्ट मटेरियल को ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रखने के लिए। क्रॉप एंड गिजार्ड, न्यूमेटिक बोन्स, याद रखना है। इनके जो फोर लिम्स है वो किस में मॉडिफाई है? विंग्स में। एक सारी एवीज फ्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट वन फ्लाइटलेस बर्ड, Ostrich. फ्लाइटलेस। ऑस्ट्रिच। बाकी सारे एग्जांपल्स याद रख लेना, ठीक है? नहीं, इसके वाले एग्जांपल मत याद रखना, इसके मत याद रखना, ये वाले एग्जांपल पे भी कभी क्वेश्चन नहीं आता। यहां तक एग्जांपल याद रखना, ऑर्थ्रोपोडा से लेके रेप्टाइल तक, नहीं एम्फीबियन, ऑर्थ्रोपोडा से एम्फीबियन तक। ये वाले एग्जांपल तो बिल्कुल रट लेना, बाकी चाहे छोड़ देना, एक एक दो बार पढ़ लेना। ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो फिर से बता रही हूँ, इन तीनों के बहुत एग्जांपल आते हैं। ये हो गया। देन उसके बाद हमारे पास मैमल्स। मैमल्स का स्पेशल कैरेक्टर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है इनके अंदर, और इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं और प्रॉपर ईयर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। सारे आइविपेरस होते हैं एक्सेप्ट वन विच इज योर प्लेटिपस। डन? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, चैप्टर ma'am. खत्म। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम में पाया जाता है? एकाइनोडर्मेटा। सूडोसिलोमेट, Escarmentis. राउंड वॉर्म, Annelida. Escarmentis. Escarmentis. आर्थ्रोपोड। Arthropoda. Platyhelminthes. मेटाजेनेसिस, कोलेंटेरेटा। बायोल्यूमिनेसेंस, टीनोफोरा। Ctenophora. कोएनोसाइट्स और कोलार सेल्स किसमें पाई जाती है? पोरिफेरा के अंदर। Porifera. रेडियोला, Mollusca. मोलस्का के अंदर। हम, मोलस्का के अंदर। Mollusca. लोकस्टा किसका एग्जाम्पल है? लोकस्ट, Gregarious. Ma'am, Arthropoda में Locust जो है वो Gregarious. ऑर्थ्रोपोडा का है। बस यही चीजें याद रख लेना, मैक्सिमम एक्सम और वही न्यूमेटिक बोन्स और फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। हो गया पूरा आपका एनिमल किंगडम डन। डाउट से कोई आज की क्लास से? No, ma'am.
जितना रिकैप कराया और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है, यही सारा का सारा आज का हमारा क्लास का रिकैप, ये सब याद रखना। और डायटमीशियस अर्थ, डायटमीशियस अर्थ, डायटम्स और डेस्मिड्स। पेलिकल किस में पाया जाता है, किसकी बनी होती है? पेलिकल यूफोर्बिया। प्रोटीन रिच लेयर होता है, यूफोर्बिया। एल्टरनेरिया किसका एग्जाम्पल है? क्या मैम? एल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया ड्यूट्रोमाइसिटीज ड्यूट्रोमाइसिटीज। मशरूम किसका एग्जाम्पल है? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज। मैम मशरूम जो है वो एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है। बेसिडियो में किसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो एब्सेंट होता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ड्यूट्रो होता है, ड्यूट्रो में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल नहीं होता ना। बेसिडियो में भी नहीं होता। ड्यूटेरो में सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। बेसिडियो में एसेक्सुअल होता है बट सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। एसेक्सुअल नहीं होता, सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल नहीं होता ड्यूटेरो में। एंड आई एम आस्किंग किसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होता है? बेसिडियो में होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज। और उसके सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनता है बेसिडियो के? एक्सोजीनसली। एक्सोजीनसली। और एस्कोमाइसिटीज के? एंडोजीनियस। और एसेक्सुअल स्पोर एस्को के? एक्सोजीनसली। एसेक्सुअल वाले हमेशा एक्सो होंगे एक्सेप्ट बेसिडियो। बेसिडियो के अंदर एसेक्सुअल एब्सेंट नहीं होते। और सेक्सुअल एक्सो। एक्सो। वायरस का क्रिस्टलाइन नेचर कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में दिया था? स्टैनली ने दिया था 1971। 35। ठीक है। अब जितना मैंने आपको करा दिया ना, इनके PYQs कर लेना, लेटेस्ट ईयर वाले, और यूनिट 2 रिवाइज करके आ सबके सब। कल मैं आप लोगों को मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट कर, सिर्फ इम्पोर्टेंट। ठीक है। मैम एक डाउट है। बोलो बेटा। मैम ऑफलाइन संडे टेस्ट का सिलेबस को ड्रॉप है। बेटा अब तक सिलेबस नहीं पता है तो क्या करोगे आप? 11th